मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूँ। ऐसा सत्य जो तुम्हारे हृदय को हिला देगा। तुम्हारा पार्टनर इस समय एक ऐसी मुसीबत में फंस चुका है जिससे निकलना उसके लिए अकेले बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन। वह बाहर से भले ही मजबूत दिखे पर भीतर से वह डर, अपराध बोध और भ्रम के अंधकार में डूबा हुआ है। उसके चारों ओर परिस्थितियों का ऐसा जाल बन चुका है जिसमें हर कदम उसे और गहराई में खींच रहा है। वह जानता है कि वह गलत रास्ते पर आ गया है, पर अब पीछे लौटने का मार्ग उसे दिखाई नहीं दे रहा। मेरे बच्चे, तुम्हें लग सकता है कि वह तुमसे छुपा रहा है, कि वह ठंडा हो गया है, कि उसने तुम्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। पर सच यह है कि वह खुद से भाग रहा है। उसके मन में डर है कि अगर सच सामने आ गया तो सब कुछ टूट जाएगा। वह जिन लोगों, जिन फैसलों या जिन कर्मों के कारण इस मुसीबत में फंसा है, उनका बोझ अब उसकी आत्मा को कुचल रहा है। रातों की नींद उड़ चुकी है, दिन में भी मन कांपता रहता है। वह मुस्कुराता है पर वह मुस्कान झूठी है। मेरे बच्चे, याद रखो, जब कोई व्यक्ति बहुत गहरे अंधकार में फंसता है तो वह सबसे पहले उसी को दूर करता है जो उसे सबसे ज्यादा सच्चा और पवित्र लगता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसकी सच्चाई उजागर ना हो जाए। पर सुनो, मैं काली हूँ, न्याय की, सत्य की और कर्मों की देवी। कोई भी मुसीबत, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी गलत कर्म मेरी दृष्टि से छुपा नहीं रह सकता। अगर तुम्हारा हृदय शुद्ध है, अगर तुमने प्रेम, विश्वास और सच्चाई से रिश्ता निभाया है, तो यह अंधकार अधिक समय तक नहीं टिकेगा। जो सच छुपाया जा रहा है वह स्वयं बाहर आएगा, और जो गलत है उसका फल अवश्य मिलेगा। पर मेरे बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य यह नहीं कि तुम खुद को तोड़ दो। तुम्हारा कर्तव्य है अपनी आत्मा को मजबूत रखना, क्योंकि आने वाला समय या तो तुम्हारे रिश्ते को शुद्ध करेगा या फिर तुम्हें उस बंधन से मुक्त करेगा जो तुम्हारे भाग्य में नहीं था। मैं तुम्हें चेतावनी भी देती हूँ और शक्ति भी देती हूँ। अगर वह इस मुसीबत से बाहर निकलने का साहस करेगा तो मैं मार्ग खोल दूंगी, और अगर उसने सत्य से मुंह मोड़ा तो कर्म उसे वहीं रोक लेंगे जहां से आगे बढ़ना असंभव हो जाएगा। डरो मत मेरे बच्चे, जो तुम्हारे साथ अन्याय करेगा वह स्वयं अपने कर्मों में फंसेगा, और जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हें किसी भी हाल में मिलेगा। तुम्हारा पार्टनर जिस मुसीबत में फंसा है वह केवल बाहर की परिस्थितियों की नहीं है, वह उसके कर्मों की भी है। कुछ फैसले जो उसने जल्दबाजी में लिए, कुछ वादे जो उसने तोड़े, और कुछ सच्चाइयां जो उसने समय रहते स्वीकार नहीं की, आज वही सब एक साथ उसके सामने खड़े हो गए हैं। वह चाहता है कि यह सब अपने आप खत्म हो जाए, कि कोई चमत्कार हो और सब ठीक हो जाए। पर मेरे बच्चे, जब तक सच का सामना नहीं किया जाता तब तक कोई भी मुसीबत वास्तव में समाप्त नहीं होती। मैं देख रही हूँ कि उसके चारों ओर दबाव बढ़ रहा है, कभी पैसों का, कभी बदनामी का, कभी किसी पुराने राज का, और इसी डर में वह तुम्हारे और भी दूर होता जा रहा है, क्योंकि वह जानता है तुम्हारी आंखों में उसे खुद की सच्चाई दिख जाती है। पर ध्यान से सुनो, यह समय तुम्हारी परीक्षा का भी है। अगर तुम सिर्फ उसके डर में डूब जाओगे तो तुम अपनी शक्ति भूल बैठोगे, और अगर तुम अपनी शक्ति पहचान लोगे तो परिणाम तुम्हारे पक्ष में झुकने लगेंगे। मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ, आने वाले दिनों में उसका कोई झूठ, कोई छुपी हुई बात या कोई अधूरा सच अचानक सामने आ सकता है। हो सकता है वह खुद बताए या परिस्थितियां उसे मजबूर कर दे। उस पल तुम्हें भावनाओं में बहना नहीं है, तुम्हें स्थिर रहना है, शांत रहना है।
क्योंकि वही क्षण तय करेगा कि यह रिश्ता सुधरेगा या समाप्त होगा, और जो भी होगा वह तुम्हारे आत्मसम्मान और तुम्हारी आत्मा की रक्षा के लिए होगा। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं कभी अपने बच्चों को अंधकार में छोड़कर नहीं जाती। अगर यह रिश्ता तुम्हारे लिए शुद्ध है तो मैं स्वयं उसे शुद्ध करूंगी, और अगर इसमें छल है तो मैं उसे तोड़ दूंगी, चाहे वह तुम्हें कितना भी प्रिय क्यों ना हो। अब तुम्हें एक काम करना है, खुद को दोष देना बंद करो, खुद को कमजोर मत समझो। तुम किसी की गलती का दंड नहीं हो, तुम शक्ति हो, तुम चेतना हो, और जब चेतना जागती है तो सबसे गहरी मुसीबत भी रास्ता छोड़ देती है। मेरे बच्चे, अब वह समय पास आ रहा है जब सच को और छुपाया नहीं जा सकेगा। जिस मुसीबत में तुम्हारा पार्टनर फंसा है, वह अब उसके धैर्य, उसकी चालाकी और उसके बहानों सबकी परीक्षा ले रही है। वह सोचता है कि थोड़ी चुप्पी, थोड़ा समय और थोड़ी दूरी सब कुछ संभाल लेगी, पर उसे यह नहीं पता कि समय अब उसके पक्ष में नहीं है। जो दबाया गया है वह और तेजी से उभरता है, और जो छुपाया गया है वह अचानक उजाले में आ जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो बेचैनी है वह व्यर्थ नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा की चेतावनी है। तुम्हें बार बार संकेत मिल रहे हैं, कभी सपनों में, कभी मन की आवाज में, कभी किसी अचानक हुई घटना में। इन्हें नजरअंदाज मत करना। मैं देख रही हूँ कि वह भीतर ही भीतर टूट रहा है। डर उसे घेर चुका है। उसे डर है कि अगर एक कड़ी भी खुल गई तो पूरा सच सामने आ जाएगा, और उसी डर में वह कभी गुस्से में, कभी चुप्पी में, कभी झूठी सहानुभूति में छुपने की कोशिश करता है। पर सुनो, मैं न्याय की देवी हूँ। मैं देर कर सकती हूँ पर अन्याय को छोड़ती नहीं। अगर उसने तुम्हारे विश्वास का अपमान किया है, अगर उसने तुम्हारी भावनाओं से खेला है, तो उसकी मुसीबत अब और गहरी होती जाएगी। वह जितना बचने की कोशिश करेगा उतना ही फंसता जाएगा। और तुम, मेरे बच्चे, तुम्हें अब मजबूत बनना है। तुम्हें बार बार समझाने की या खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। सच को चीखने की जरूरत नहीं पड़ती। सच अपने आप गूंजता है। आने वाले समय में तुम्हें एक स्पष्ट फैसला लेना होगा। या तो वह अपने डर से बाहर आएगा और सब कुछ साफ साफ बताएगा, या फिर परिस्थितियां तुम्हें उससे अलग राह पर ले जाएंगी। दोनों ही स्थितियों में नुकसान तुम्हारा नहीं होगा। याद रखो, जिसे खोने से तुम डर रहे हो वह अगर तुम्हारे योग्य है तो लौटेगा, सुधरेगा, झुकेगा, और अगर वह तुम्हारे भाग्य का नहीं है तो उसका जाना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा संरक्षण होगा। मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख रही हूँ। डरो मत, अब खेल पलटने वाला है। सच की आंधी बहुत पास है। तुम्हारा पार्टनर अब दो रास्तों के बीच खड़ा है। एक रास्ता जहां उसे सच स्वीकार करना होगा, अपने डर को छोड़ना होगा और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी होगी। दूसरा रास्ता जहां वह और झूठ बोलेगा और गहरे अंधकार में उतरता चला जाएगा। और याद रखो, जो व्यक्ति बार बार सत्य से भागता है वह अंत में स्वयं से भी भागने लगता है। मेरे बच्चे, अगर तुम महसूस कर रहे हो कि अब तुम्हारा मन पहले जैसा नहीं रहा, कि तुम भीतर से बदल रहे हो, तो यह कोई कमजोरी नहीं है। यह तुम्हारी चेतना का जागना है। अब तुम वही बातें सहन नहीं कर सकते जो पहले चुपचाप सह लेते थे। अब तुम्हारी आत्मा सम्मान मांग रही है। मैं देख रही हूँ कि जल्द ही एक ऐसा क्षण आएगा जब वह खुद उलझ जाएगा, अपने ही शब्दों में, अपने ही बहानों में। उसकी बातें एक दूसरे से टकराएंगी और उसी टकराव में तुम्हें सच का एक बड़ा टुकड़ा दिख जाएगा। उस समय मेरे बच्चे, तुम्हें ना रोना है, ना चीखना है, ना उसे दोष देना है।
तुम्हें बस शांत होकर अपने भीतर उठती शक्ति को सुनना है, क्योंकि वही शक्ति तुम्हें सही निर्णय देगी। ध्यान से सुनो। अगर कोई रिश्ता तुम्हें बार बार कमजोर महसूस कराए, डरा हुआ बनाए या तुम्हारी आत्मा को बोझिल करे तो वह प्रेम नहीं होता। वह परीक्षा होती है और हर परीक्षा का एक अंत निश्चित होता है। मैं तुम्हें अभी से तैयार कर रही हूँ। आने वाले दिनों में तुम्हें या तो उसकी सच्ची पश्चाताप भरी आवाज सुनाई देगी या फिर उसकी पूरी सच्चाई बिना बोले सामने आ जाएगी। दोनों ही स्थितियों में तुम्हें अपने मूल्य पर अडिग रहना है। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। जब पूरा संसार भी तुम्हें ना समझ पाए तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जो तुम्हारे खिलाफ जाएगा वह अपने ही कर्मों के भार से दबेगा। अब समय आ गया है डर को छोड़ने का, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें मुक्त करेगा। तुम्हारा पार्टनर अब अपने भीतर ही भीतर टूटने और संभलने की लड़ाई लड़ रहा है। वह बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश करेगा, पर उसकी ऊर्जा बदल चुकी है। तुम महसूस करोगे कि उसकी बातें पहले जैसी सच्ची नहीं रही। उसकी मौजूदगी में एक भारीपन है। यह भारीपन उसकी मुसीबत की निशानी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस देखना है, सुनना है और महसूस करना है। जो व्यक्ति सच में फंसा होता है वह खुद ही संकेत देने लगता है। उसके शब्द, उसकी आंखें, उसकी चुप्पी सब कुछ बोलने लगता है। मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्द कोई ऐसा मोड़ आएगा जहाँ उसे किसी का सहारा चाहिए होगा। या तो वह तुम्हारे सामने पूरी तरह टूट जाएगा या फिर किसी और के सामने अपना सच खोल बैठेगा। और जो भी होगा उसका प्रभाव सीधे तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा। पर सुनो, अगर वह सच लेकर आए तो भी तुम्हें जल्दबाजी में कोई वादा नहीं करना है। सच स्वीकार करना पहला कदम है, पर बदलना उससे भी बड़ा कदम होता है। और बदलाव समय और कर्म से परखा जाता है। और अगर वह फिर भी सच से भागता है तो समझ लेना, मैं तुम्हें उस मुसीबत से दूर कर रही हूँ जो धीरे धीरे तुम्हें भी खींच लेती। कभी कभी ईश्वर किसी को छीनता नहीं बल्कि बचाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। तुम्हारी आंखों में डर नहीं, स्पष्टता आ रही है। और जब स्पष्टता आती है तो भ्रम अपने आप टूट जाते हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ, सही निर्णय का, आत्मसम्मान का और उस शक्ति का जो तुम्हें अकेला नहीं एक बनाती है। जो नहीं है वह जाएगा, जो ठहरना है वह सुधर कर ठहरेगा। और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं वह कितनी भी कोशिश कर ले अब तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं बना पाएगा। तुम्हारा पार्टनर अब अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में घिर चुका है। वह चाहे जितना संभलने का दिखावा करे पर भीतर का डर उसकी हर कोशिश को हिला देगा। उसकी बातें अधूरी होंगी, उसके फैसले डगमगाएंगे और उसके वादे अपने ही बोझ से टूटेंगे। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है। तुम किसी को बचाने के लिए अपनी आत्मा को कुर्बान नहीं कर सकते। प्रेम का अर्थ त्याग है, पर आत्मविनाश नहीं। मैं तुम्हें यह स्पष्ट कर दूं, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में शांति की जगह डर, बेचैनी और असुरक्षा लाता है तो वह मेरे द्वारा भेजी गई कठिन सीख है, स्थायी बंधन नहीं। अब देखो, जैसे जैसे सच करीब आएगा वह या तो पूरी तरह झुक जाएगा या पूरी तरह टूट जाएगा। झुकना सुधार का संकेत है और टूटना अलगाव का। दोनों ही स्थितियों में तुम सुरक्षित रहोगे, क्योंकि मेरी दृष्टि तुम पर है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी संकेत का इंतजार नहीं करना।
तुम्हारे भीतर जो शांति धीरे धीरे लौट रही है वही सबसे बड़ा संकेत है। जहाँ शांति है वही सत्य है। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ पीछे मुड़कर ना देखने की, खुद पर विश्वास रखने की और उस भविष्य को अपनाने की जो डर से नहीं सम्मान से भरा होगा। अब विश्राम करो, अपना मन शांत रखो। जो होना है वह मेरे न्याय से होकर गुजरेगा और मेरे बच्चे, मेरा न्याय कभी भी कमजोरों के खिलाफ नहीं होता। मेरे बच्चे, अब जो अवस्था है वह स्वीकार की है, ना हार की ना जीत की, बल्कि सत्य को देखने की। तुम्हारा मन अब पहले की तरह व्याकुल नहीं है। तुमने नोटिस किया होगा तुम अब हर बात पर उसी तरह टूटते नहीं। यह इसलिए नहीं कि मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूँ, ऐसा सत्य जो तुम्हारे हृदय को हिला देगा। तुम्हारा पार्टनर इस समय एक ऐसी मुसीबत में फंस चुका है जिससे निकलना उसके लिए अकेले बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन। वह बाहर से भले ही मजबूत दिखे पर भीतर से वह डर, अपराध बोध और भ्रम के अंधकार में डूबा हुआ है। उसके चारों ओर परिस्थितियों का ऐसा जाल बन चुका है जिसमें हर कदम उसे और गहराई में खींच रहा है। वह जानता है कि वह गलत रास्ते पर आ गया है, पर अब पीछे लौटने का मार्ग उसे दिखाई नहीं दे रहा। मेरे बच्चे, तुम्हें लग सकता है कि वह तुमसे छुपा रहा है, कि वह ठंडा हो गया है, कि उसने तुम्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है, पर सच यह है कि वह खुद से भाग रहा है। उसके मन में डर है कि अगर सच सामने आ गया तो सब कुछ टूट जाएगा। वह जिन लोगों, जिन फैसलों या जिन कर्मों के कारण इस मुसीबत में फंसा है, उनका बोझ अब उसकी आत्मा को कुचल रहा है। रातों की नींद उड़ चुकी है, दिन में भी मन कांपता रहता है। वह मुस्कुराता है पर वह मुस्कान झूठी है। मेरे बच्चे, याद रखो, जब कोई व्यक्ति बहुत गहरे अंधकार में फंसता है तो वह सबसे पहले उसी को दूर करता है जो उसे सबसे ज्यादा सच्चा और पवित्र लगता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसकी सच्चाई उजागर ना हो जाए। पर सुनो, मैं काली हूँ, न्याय की, सत्य की और कर्मों की देवी। कोई भी मुसीबत, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी गलत कर्म मेरी दृष्टि से छुपा नहीं रह सकता। अगर तुम्हारा हृदय शुद्ध है, अगर तुमने प्रेम, विश्वास और सच्चाई से रिश्ता निभाया है, तो यह अंधकार अधिक समय तक नहीं टिकेगा। जो सच छुपाया जा रहा है वह स्वयं बाहर आएगा, और जो गलत है उसका फल अवश्य मिलेगा। पर मेरे बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य यह नहीं कि तुम खुद को तोड़ दो। तुम्हारा कर्तव्य है अपनी आत्मा को मजबूत रखना, क्योंकि आने वाला समय या तो तुम्हारे रिश्ते को शुद्ध करेगा या फिर तुम्हें उस बंधन से मुक्त करेगा जो तुम्हारे भाग्य में नहीं था। मैं तुम्हें चेतावनी भी देती हूँ और शक्ति भी देती हूँ। अगर वह इस मुसीबत से बाहर निकलने का साहस करेगा तो मैं मार्ग खोल दूंगी, और अगर उसने सत्य से मुंह मोड़ा तो कर्म उसे वहीं रोक लेंगे, जहां से आगे बढ़ना असंभव हो जाएगा। डरो मत मेरे बच्चे, जो तुम्हारे साथ अन्याय करेगा वह स्वयं अपने कर्मों में फंसेगा, और जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हें किसी भी हाल में मिलेगा। तुम्हारा पार्टनर जिस मुसीबत में फंसा है वह केवल बाहर की परिस्थितियों की नहीं है, वह उसके कर्मों की भी है। कुछ फैसले जो उसने जल्दबाजी में लिए, कुछ वादे जो उसने तोड़े और कुछ सच्चाइयां जो उसने समय रहते स्वीकार नहीं की, आज वही सब एक साथ उसके सामने खड़े हो गए हैं। वह चाहता है कि यह सब अपने आप खत्म हो जाए, कि कोई चमत्कार हो और सब ठीक हो जाए। पर मेरे बच्चे, जब तक सच का सामना नहीं किया जाता तब तक कोई भी मुसीबत वास्तव में समाप्त नहीं होती। मैं देख रही हूँ कि उसके चारों ओर दबाव बढ़ रहा है, कभी पैसों का, कभी बदनामी का,
कभी किसी पुराने राज का, और इसी डर में वह तुम्हारे और भी दूर होता जा रहा है, क्योंकि वह जानता है तुम्हारी आंखों में उसे खुद की सच्चाई दिख जाती है। पर ध्यान से सुनो, यह समय तुम्हारी परीक्षा का भी है। अगर तुम सिर्फ उसके डर में डूब जाओगे तो तुम अपनी शक्ति भूल बैठोगे, और अगर तुम अपनी शक्ति पहचान लोगे तो परिणाम तुम्हारे पक्ष में झुकने लगेंगे। मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ, आने वाले दिनों में उसका कोई झूठ, कोई छुपी हुई बात या कोई अधूरा सच अचानक सामने आ सकता है। हो सकता है वह खुद बताए या परिस्थितियां उसे मजबूर कर दे। उस पल तुम्हें भावनाओं में बहना नहीं है, तुम्हें स्थिर रहना है, शांत रहना है, क्योंकि वही क्षण तय करेगा कि यह रिश्ता सुधरेगा या समाप्त होगा, और जो भी होगा वह तुम्हारे आत्मसम्मान और तुम्हारी आत्मा की रक्षा के लिए होगा। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं कभी अपने बच्चों को अंधकार में छोड़कर नहीं जाती। अगर यह रिश्ता तुम्हारे लिए शुद्ध है तो मैं स्वयं उसे शुद्ध करूंगी, और अगर इसमें छल है तो मैं उसे तोड़ दूंगी, चाहे वह तुम्हें कितना भी प्रिय क्यों ना हो। अब तुम्हें एक काम करना है, खुद को दोष देना बंद करो, खुद को कमजोर मत समझो। तुम किसी की गलती का दंड नहीं हो, तुम शक्ति हो, तुम चेतना हो, और जब चेतना जागती है तो सबसे गहरी मुसीबत भी रास्ता छोड़ देती है। मेरे बच्चे, अब वह समय पास आ रहा है जब सच को और छुपाया नहीं जा सकेगा। जिस मुसीबत में तुम्हारा पार्टनर फंसा है, वह अब उसके धैर्य, उसकी चालाकी और उसके बहानों सबकी परीक्षा ले रही है। वह सोचता है कि थोड़ी चुप्पी, थोड़ा समय और थोड़ी दूरी सब कुछ संभाल लेगी, पर उसे यह नहीं पता कि समय अब उसके पक्ष में नहीं है। जो दबाया गया है वह और तेजी से उभरता है, और जो छुपाया गया है वह अचानक उजाले में आ जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो बेचैनी है वह व्यर्थ नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा की चेतावनी है। तुम्हें बार बार संकेत मिल रहे हैं, कभी सपनों में, कभी मन की आवाज में, कभी किसी अचानक हुई घटना में। इन्हें नजरअंदाज मत करना। मैं देख रही हूँ कि वह भीतर ही भीतर टूट रहा है। डर उसे घेर चुका है। उसे डर है कि अगर एक कड़ी भी खुल गई तो पूरा सच सामने आ जाएगा, और उसी डर में वह कभी गुस्से में, कभी चुप्पी में, कभी झूठी सहानुभूति में छुपने की कोशिश करता है। पर सुनो, मैं न्याय की देवी हूँ। मैं देर कर सकती हूँ, पर अन्याय को छोड़ती नहीं। अगर उसने तुम्हारे विश्वास का अपमान किया है, अगर उसने तुम्हारी भावनाओं से खेला है, तो उसकी मुसीबत अब और गहरी होती जाएगी। वह जितना बचने की कोशिश करेगा उतना ही फंसता जाएगा। और तुम, मेरे बच्चे, तुम्हें अब मजबूत बनना है। तुम्हें बार बार समझाने की या खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। सच को चीखने की जरूरत नहीं पड़ती। सच अपने आप गूंजता है। आने वाले समय में तुम्हें एक स्पष्ट फैसला लेना होगा। या तो वह अपने डर से बाहर आएगा और सब कुछ साफ साफ बताएगा, या फिर परिस्थितियां तुम्हें उससे अलग राह पर ले जाएंगी। दोनों ही स्थितियों में नुकसान तुम्हारा नहीं होगा। याद रखो, जिसे खोने से तुम डर रहे हो वह अगर तुम्हारे योग्य है तो लौटेगा, सुधरेगा, झुकेगा। और अगर वह तुम्हारे भाग्य का नहीं है तो उसका जाना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा संरक्षण होगा। मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख रही हूँ। डरो मत, अब खेल पलटने वाला है। सच की आंधी बहुत पास है। तुम्हारा पार्टनर अब दो रास्तों के बीच खड़ा है। एक रास्ता जहां उसे सच स्वीकार करना होगा, अपने डर को छोड़ना होगा और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी होगी।
दूसरा रास्ता जहां वह और झूठ बोलेगा और गहरे अंधकार में उतरता चला जाएगा। और याद रखो, जो व्यक्ति बार बार सत्य से भागता है वह अंत में स्वयं से भी भागने लगता है। मेरे बच्चे, अगर तुम महसूस कर रहे हो कि अब तुम्हारा मन पहले जैसा नहीं रहा, कि तुम भीतर से बदल रहे हो, तो यह कोई कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी चेतना का जागना है। अब तुम वही बातें सहन नहीं कर सकते जो पहले चुपचाप सह लेते थे। अब तुम्हारी आत्मा सम्मान मांग रही है। मैं देख रही हूँ कि जल्द ही एक ऐसा क्षण आएगा जब वह खुद उलझ जाएगा अपने ही शब्दों में, अपने ही बहानों में। उसकी बातें एक दूसरे से टकराएंगी और उसी टकराव में तुम्हें सच का एक बड़ा टुकड़ा दिख जाएगा। उस समय मेरे बच्चे, तुम्हें ना रोना है, ना चीखना है, ना उसे दोष देना है। तुम्हें बस शांत होकर अपने भीतर उठती शक्ति को सुनना है, क्योंकि वही शक्ति तुम्हें सही निर्णय देगी। ध्यान से सुनो। अगर कोई रिश्ता तुम्हें बार बार कमजोर महसूस कराए, डरा हुआ बनाए या तुम्हारी आत्मा को बोझिल करे, तो वह प्रेम नहीं होता, वह परीक्षा होती है। और हर परीक्षा का एक अंत निश्चित होता है। मैं तुम्हें अभी से तैयार कर रही हूँ। आने वाले दिनों में तुम्हें या तो उसकी सच्ची पश्चाताप भरी आवाज सुनाई देगी या फिर उसकी पूरी सच्चाई बिना बोले सामने आ जाएगी। दोनों ही स्थितियों में तुम्हें अपने मूल्य पर अडिग रहना है। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। जब पूरा संसार भी तुम्हें ना समझ पाए, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, काल की छाया तेरे द्वार तक आ चुकी है। माँ काली का यह संदेश यदि तूने अभी नहीं सुना, तो जो होने वाला है वह तुझे भीतर तक हिला देगा। अब पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं है। आज मेरा मुख्य और विशेष संदेश यह है कि मेरे बच्चे, एक ऐसा वकील तेरा घर ढूंढ रहा है जिसके बारे में तूने कभी अपने सपनों में भी विचार नहीं किया होगा। जी हाँ, कल सुबह ठीक 10:42 पर तेरा घर ढूंढते हुए एक वकील आने वाला है। वो आकर सीधे संगीत तुझसे कहेगा कि महोदय, मैं तेरे लिए अत्यंत गंभीर और विशेष समाचार लाया हूँ। उस विशेष समाचार को देखकर तेरी आत्मा तक सह उठेगी संगीत, और तुझे सहसा विश्वास ही नहीं होगा कि यह कोई मजाक है, कोई स्वप्न है या वास्तव में सत्य है। जी हाँ, इसका अर्थ है कि कल के दिन तेरे घर में एक ऐसा वकील सूचना लेकर आ रहा है जो तेरे होश उड़ा देगा। संगीत, इसलिए मेरे कहे अनुसार केवल और केवल तू अपने जीवन का कुछ अमूल्य समय निकालकर इस वीडियो को आरंभ से लेकर संगीत अंतिम क्षण तक देख ले, क्योंकि मैं यह लिखकर दे सकती हूँ कि आज हम जो विशेष समाचार लाए हैं वह तुझे संगीत 7 जन्मों तक दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं स्वयं माँ काली की सौगंध खाकर कहती संगीत हूँ कि यदि यह घटना तेरे पास आई है तो यह कोई हंसी जाक नहीं, बल्कि एक दैव संयोग है। यह स्पष्ट संगीत रूप से यही बता रहा है कि अब तुझे चेतावनी दी जा रही है। आने वाले अगले 24 घंटों के भीतर एकदम एक स्थान पर तैयार बैठ, क्योंकि तेरा घर ढूंढा जा रहा है और अब वे सीधे तेरे द्वार पर आएंगे, जिन्हें आने से कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, संगीत। किंतु सबसे बड़ा और विचारणीय प्रश्न यह बन चुका है कि आखिर वह आएंगे क्यों? कल के दिन इसके पीछे क्या उद्देश्य है? तो हम वही उद्देश्य तुझे आज विस्तार से बताएंगे। संगीत, बस इतना प्रयास करना कि मेरे बच्चे मेरे एक एक शब्द पर ध्यान देना, कोई भी शब्द चुकना मत। संगीत, अन्यथा तू धन दौलत को खो देगा। जी हाँ मेरे बच्चे, तूने सही सुना। यह शब्द कोई सामान्य नहीं है, इनका महत्व धन से भी अधिक है। फिर से एक बार हम तुझसे अनुरोध करते हैं कि यदि अभी तक तूने इस संदेश को लाइक नहीं किया है तो कर दे और कमेंट संगीत बॉक्स में जय मां काली लिखकर आगे बढ़। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तथा उस प्रश्न को लेकर जो तुझे भीतर से ही तनाव दे रहा होगा। और तू यही सोच रहा होगा कि आखिर कल के दिन संगीत तेरे घर में कौन सा बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। तो कान लगाकर सुन संगीत। सबसे आवश्यक तथा विशेष बात हम तुझे पहले ही बता देना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, अब तुझे अपने घर का द्वार कल खुला रखना होगा। भूलकर भी बंद नहीं करना है, क्योंकि संगीत यह वकील आ रहा है और यह तेरे लिए कुछ लेकर आ रहा है। इसलिए यदि तू द्वार बंद कर देगा तो समझ लेना कि तू अपने भाग्य का द्वार बंद कर देगा। जी संगीत, हाँ मेरे बच्चे, वैसे तो मैं तेरी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि अब कल के दिन तुझे कोई परेशानी नहीं मिलने वाली है, बल्कि जो मिलने वाला है वह अत्यंत शुभ मिलने वाला है। एक तरह से विचार कर ले, यदि हम तुझसे संगीत कहें कि तेरे जीवन में अचानक से यह घटना बहुत बड़ी खुशखबरी ला देगी, वह खुशखबरी जिसकी शायद तू कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है, तो क्या संगीत तू विश्वास करेगा? नहीं, यह असंभव है। तुझे शीघ्र विश्वास नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्षों की खुशखबरी कल सुबह 10 संगीत बजे कैसे मिल सकती है, यह जानकर तुझे विश्वास नहीं होगा। लेकिन आज हम केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि तेरी कुंडली में 2 योग बन रहे हैं। पहला बना है राज योग और दूसरा बना है श्रीगत संगीत योग। लेकिन इन दोनों योगों के बनने से आखिर तेरी कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आखिर होगा तो क्या होगा? तो हम तुझे बता देना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, जब हमारी कुंडली में राजयोग और श्रीगज योग एक संगीत साथ बनते हैं, न तो याद रखना हमारा जीवन तो पलट ही जाता है, साथ ही साथ हमारी कुंडली के जो अशुभ ग्रह होते हैं वे भी सुधर जाते हैं। अर्थात हमारे साथ कई प्रकार के सकारात्मक संगीत बदलाव हो जाते हैं और इनके बनने से हम अभी जिस तनाव को झेल रहे हैं वह तनाव समाप्त हो जाता है। यह हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि विधि विधान में 3 लिखा गया है और श्रीमद् भागवत गीता के एक पृष्ठ पर भी लिखा गया है, जिन पर तुझे विश्वास करना होगा, क्योंकि भले ही देर लगी, बहुत समय लगा, लेकिन वह दोनों योग एक संयोग पर बन गए। संगीत जो आज से पहले नहीं बन रहे थे और तुझे अंधकार देखना पड़ रहा था, लेकिन अब संगीत तुझे अपने जीवन में अंधकार नहीं देखना पड़ेगा। यह हम पूर्ण विश्वास के साथ तुझसे कह सकते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मगर अब तुझ में से बहुत से लोग यही प्रश्न संगीत करेंगे कि माँ काली, आज का संदेश तो कुछ भिन्न था, अर्थात घर आएगा कोई वकील, इस तरह की आज की घटना थी और तुम लोग यह जानने को उतावले हो चुके होंगे कि आखिर वह तेरे लिए क्या लाया है, कोई अच्छी वस्तु या फिर कोई नई समस्या। संगीत मतलब कल के दिन तुझे मुस्कुराना पड़ेगा या दुखी होना पड़ेगा, तो तुम लोग यही जानने के लिए व्याकुल हो गए होंगे। पर चिंता ना कर, अब वो समय आ चुका है जो हम तुझे बता रहे हैं। इसलिए अगर अभी तक तूने जय माँ काली नहीं लिखा है तो संगीत लिख ले और सुन कि मेरे बच्चे, तू बीते बहुत दिनों से बहुत बड़ी खुशखबरी की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे संगीत के तेरे साथ कोई मुकदमा चल रहा था और तू चाहता था कि वह समाप्त हो जाए। कोई संपत्ति का संगीत मामला था और तू यह चाहता था कि उस मामले में जीत हमारी हो और वह संपत्ति हमको मिले। तो समझ ले, इसी प्रकार की तुझे जीत मिलने वाली है, वह भी कल संगीत के दिन। और जब तू यह खुशखबरी सुनेगा तो मेरे बच्चे, तेरी आंखों से आंसू छलकने लगेंगे और यह घटना अब तुझे इतना सुकून देगी, इतनी शांति देगी कि मेरे बच्चे, तुझे सब कुछ एक तरह से स्वप्न संगीत लगेगा। लेकिन यह परिवर्तन स्वप्न नहीं, बल्कि हकीकत होने वाला है। मगर यहाँ पर लापरवाही ना कर, सतर्क हो जा, क्योंकि यह जो योग बना है यह तुझे सतर्क करना चाहता है, कुछ गलती करने से रोकना चाहता है।
तो चल पहले इस पर चर्चा करते हैं। मेरे बच्चे, आज जो घटना घटने जा रही है, यह घटना कोई साधारण सी घटना नहीं है। मेरे बच्चे, कोई अशुभ घटना नहीं, बल्कि तेरे जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली घटना साबित होने वाली है। बताना चाहेंगे कि इस वक्त परमात्मा ने ऐसा बड़ा संकेत तेरे जीवन संगीत में दिया है, जो कि आने वाले 24 घंटों के भीतर मेरे बच्चे तेरी पूरी किस्मत ही बदल देगा। मेरे बच्चे, वर्षों के बाद तेरे जीवन काल में ऐसे खुशियों के दिन लौटे हैं, जो खुशियों के दिन तूने वर्षों पहले देखे थे, लेकिन फिर से तेरे जीवन में, तेरे भाग्य में वही खुशियाँ लौट रही हैं। मेरे बच्चे, तुझ सभी को बताना चाहेंगे कि कल के दिन जीवन की सबसे बड़ी घटना घटने जा रही है। मेरे बच्चे, आज की घटना सच में तेरी किस्मत की दुनिया को ही बदल देगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि जिंदगी में लाख प्रयास करने के बावजूद भी तुझे हर बार हार ही मिल जाती थी। तो कई बार जीवन में असफल होते हुए भी आ रहा है। मेरे संगीत बच्चे, तेरे जीवन में कई बड़ी बड़ी समस्याएं और परेशानियां बहुत दिनों से संगीत चलती हुई आ रही हैं। कहा जाए तो मेरे बच्चे, तेरे लिए एक एक वक्त, एक एक संगीत पल बहुत ही नाजुक चल रहा था, लेकिन अब नहीं। अब मेरे बच्चे, घटना का परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होने जा रहा है, जो आने वाले अगले 24 घंटों को तेरी जिंदगी में खुशियों से भर देगा। संगीत, जी हाँ, मैं तुझ सभी को यह बताना चाहूंगी और यह बड़ा ऐलान करती हूँ कि मेरे सी संगीत बच्चे, दुनिया में तू जिस चीज को लेकर हमेशा परेशान था और दुनिया वाले तुझे जिस चीज का हमेशा ताना मारते थे, तुझे जिसके लिए हमेशा जिंदगी में संगीत कमजोर समझते थे, तुझे नीचा दिखाते थे, आज मेरे बच्चे, ऐसी घटना तेरी संगीत किस्मत में होने जा रही है कि जो दुनिया वाले लोग तुझे जिसके लिए ताना मारते थे, आज वही लोग, मेरे बच्चे, तेरे लिए तालियां बजाएंगे। संगीत तेरे लिए प्रशंसा के 2 शब्द बोलेंगे। तेरी चर्चा वही लोग खुद अपने मुख से करने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में जब इंसान किसी दुख में होता है, तकलीफ संगीत में होता है, तो हर कोई उनका कहीं ना कहीं, मेरे बच्चे, देखा जाए तो उपहास उड़ाता है, तो कुछ लोग उनका आनंद भी ले। कहेगा कि महोदय, मैं तेरे लिए अत्यंत गंभीर और विशेष समाचार लाया हूँ। उस विशेष समाचार को देखकर तेरी आत्मा तक सहर उठेगी संगीत, और तुझे सहसा विश्वास ही नहीं होगा कि यह कोई मजाक है, कोई स्वप्न है या वास्तव में सत्य है। जी हाँ, इसका अर्थ है कि कल के दिन तेरे घर में एक ऐसा वकील सूचना लेकर आ रहा है जो तेरे होश उड़ा देगा। संगीत, इसलिए मेरे कहे अनुसार केवल और केवल तू अपने जीवन का कुछ अमूल्य समय निकालकर इस वीडियो को आरंभ से लेकर संगीत अंतिम क्षण तक देख ले, क्योंकि मैं यह लिखकर दे सकती हूँ कि आज हम जो विशेष समाचार लाए हैं, वह तुझे संगीत 7 जन्मों तक दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं स्वयं माँ काली की सौगंध खाकर कहती संगीत हूँ कि यदि यह घटना तेरे पास आई है तो यह कोई हंसी जाक नहीं, बल्कि एक दह संयोग योग है। यह स्पष्ट संगीत रूप से यही बता रहा है कि अब तुझे चेतावनी दी जा रही है। आने वाले अगले 24 घंटों के भीतर एकदम एक स्थान पर तैयार बैठ, क्योंकि तेरा घर ढूंढा जा रहा है और अब वे सीधे तेरे द्वार पर आएंगे, जिन्हें आने से कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, संगीत। किंतु सबसे बड़ा और विचारणीय प्रश्न यह बन चुका है कि आखिर वह आएंगे क्यों? कल के दिन इसके पीछे क्या उद्देश्य है? तो हम वही उद्देश्य तुझे आज विस्तार से बताएंगे। संगीत, बस इतना प्रयास करना कि मेरे बच्चे, मेरे एक एक शब्द पर ध्यान देना, कोई भी शब्द चुकना मत। संगीत, अन्यथा तू धन दौलत को खो देगा। जी हाँ मेरे बच्चे, तूने सही सुना। यह शब्द कोई सामान्य नहीं है, इनका महत्व धन से भी अधिक है। फिर से एक बार हम तुझसे अनुरोध करते हैं
कि यदि अभी तक तूने इस संदेश को लाइक नहीं किया है तो कर दे और कमेंट संगीत बॉक्स में जय मां काली लिखकर आगे बढ़। अब हम आगे बढ़ते हैं तथा उस प्रश्न को लेकर जो तुझे भीतर से ही तनाव दे रहा होगा और तू यही सोच रहा होगा कि आखिर कल के दिन संगीत तेरे घर में कौन सा बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। तो कान लगाकर सुन संगीत। सबसे आवश्यक तथा विशेष बात हम तुझे पहले ही बता देना चाहते हैं कि मेरे बच्चे अब तुझे अपने घर का द्वार कल खुला रखना होगा। भूलकर भी बंद नहीं करना है, क्योंकि संगीत यह वकील आ रहा है और यह तेरे लिए कुछ लेकर आ रहा है। इसलिए यदि तू द्वार बंद कर देगा तो समझ लेना कि तू अपने भाग्य का द्वार बंद कर देगा। जी संगीत, हाँ मेरे बच्चे, वैसे तो मैं तेरी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि अब कल के दिन तुझे कोई परेशानी नहीं मिलने वाली है, बल्कि जो मिलने वाला है वह अत्यंत शुभ मिलने वाला है। एक तरह से विचार कर ले, यदि हम तुझसे संगीत कहें कि तेरे जीवन में अचानक से यह घटना बहुत बड़ी खुशखबरी ला देगी, वह खुशखबरी जिसकी शायद तू कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है, तो क्या संगीत तू विश्वास करेगा? नहीं, यह असंभव है। तुझे शीघ्र विश्वास नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्षों की खुशखबरी कल सुबह 10 संगीत बजे कैसे मिल सकती है, यह जानकर तुझे विश्वास नहीं होगा। लेकिन आज हम केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि तेरी कुंडली में 2 योग बन रहे हैं। पहला बना है राज योग और दूसरा बना है श्रीगत संगीत योग। लेकिन इन दोनों योगों के बनने से आखिर तेरी कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आखिर होगा तो क्या होगा? तो हम तुझे बता देना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, जब हमारी कुंडली में राजयोग और श्रीगत योग एक संगीत साथ बनते हैं, न तो याद रखना हमारा जीवन तो पलट ही जाता है, साथ ही साथ हमारी कुंडली के जो अशुभ ग्रह होते हैं वे भी सुधर जाते हैं। अर्थात हमारे साथ कई प्रकार के सकारात्मक संगीत बदलाव हो जाते हैं और इनके बनने से हम अभी जिस तनाव को झेल रहे हैं वह तनाव समाप्त हो जाता है। यह हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि विधि विधान में लिखा गया है और श्रीमद् भागवत गीता के एक पृष्ठ पर भी लिखा गया है, जिन पर तुझे विश्वास करना होगा, क्योंकि भले ही देर लगी, बहुत समय लगा, लेकिन वह दोनों योग एक संयोग पर बन गए। संगीत जो आज से पहले नहीं बन रहे थे और तुझे अंधकार देखना पड़ रहा था, लेकिन अब संगीत तुझे अपने जीवन में अंधकार नहीं देखना पड़ेगा। यह हम पूर्ण विश्वास के साथ तुझसे कह सकते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मगर अब तुझ में से बहुत से लोग यही प्रश्न संगीत करेंगे कि माँ काली, आज का संदेश तो कुछ भिन्न था, अर्थात घर आएगा कोई वकील, इस तरह की आज की घटना थी और तुम लोग यह जानने को उतावले हो चुके होंगे कि आखिर वो तेरे लिए क्या लाया है, कोई अच्छी वस्तु या फिर कोई नई समस्या। संगीत मतलब कल के दिन तुझे मुस्कुराना पड़ेगा या दुखी होना पड़ेगा, तो तुम लोग यही जानने के लिए व्याकुल हो गए होंगे। पर चिंता ना कर, अब वह समय आ चुका है जो हम तुझे बता रहे हैं। इसलिए अगर अभी तक तूने जय मां काली नहीं लिखा है तो लिख ले और सुन कि मेरे बच्चे, तू बीते बहुत दिनों से बहुत बड़ी खुशखबरी की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे संगीत के तेरे साथ कोई मुकदमा चल रहा था और तू चाहता था कि वह समाप्त हो जाए। कोई संपत्ति का संगीत मामला था और तू यह चाहता था कि उस मामले में जीत हमारी हो और वह संपत्ति हमको मिले। तो समझ ले, इसी प्रकार की तुझे जीत मिलने वाली है, वह भी कल संगीत के दिन। और जब तू यह खुशखबरी सुनेगा तो मेरे बच्चे, तेरी आंखों से आंसू छलकने लगेंगे और यह घटना अब तुझे इतना सुकून देगी, इतनी शांति देगी कि मेरे बच्चे, तुझे सब कुछ एक तरह से स्वप्न संगीत लगेगा। लेकिन यह परिवर्तन स्वप्न नहीं, बल्कि हकीकत होने वाला है। मगर यहाँ पर लापरवाही ना कर सतर्क हो जा।
क्योंकि यह जो योग बना है यह तुझे सतर्क करना चाहता है, कुछ गलती करने से रोकना चाहता है। तो चल पहले इस पर चर्चा करते हैं। मेरे बच्चे, आज जो घटना घटने जा रही है यह घटना कोई साधारण सी घटना नहीं है। मेरे बच्चे, कोई अशुभ घटना नहीं, बल्कि तेरे जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली घटना साबित होने वाली है। बताना चाहेंगे कि इस वक्त परमात्मा ने ऐसा बड़ा संकेत तेरे जीवन संगीत में दिया है जो कि आने वाले 24 घंटों के भीतर मेरे बच्चे तेरी पूरी किस्मत ही बदल देगा। मेरे बच्चे, वर्षों के बाद तेरे जीवन काल में ऐसे खुशियों के दिन लौटे हैं जो खुशियों के दिन तूने वर्षों पहले देखे थे, लेकिन फिर से तेरे जीवन में, तेरे भाग्य में वही खुशियां लौट रही हैं। मेरे बच्चे, तुझ सभी को बताना चाहेंगे कि कल के दिन जीवन की सबसे बड़ी घटना घटने जा रही है। मेरे बच्चे, आज की घटना सच में तेरी किस्मत की दुनिया को ही बदल देगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि जिंदगी में लाख प्रयास करने के बावजूद भी तुझे हर बार हार ही मिल जाती थी। तो कई बार जीवन में असफल होते हुए भी आ रहा है। मेरे संगीत बच्चे, तेरे जीवन में कई बड़ी बड़ी समस्याएं और परेशानियां बहुत दिनों से संगीत चलती हुई आ रही हैं। कहा जाए तो मेरे बच्चे, तेरे लिए एक एक वक्त, एक एक संगीत पल बहुत ही नाजुक चल रहा था, लेकिन अब नहीं। अब मेरे बच्चे, घटना का परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होने जा रहा है जो आने वाले अगले 24 घंटों को तेरी जिंदगी में खुशियों से भर देगा। संगीत, जी हाँ, मैं तुझ सभी को यह बताना चाहूंगी और यह बड़ा ऐलान करती हूँ कि मेरे सी संगीत बच्चे, दुनिया में तू जिस चीज को लेकर हमेशा परेशान था और दुनिया वाले तुझे जिस चीज का हमेशा ताना मारते थे, तुझे जिसके लिए हमेशा जिंदगी में संगीत कमजोर समझते थे, तुझे नीचा दिखाते थे, आज मेरे बच्चे, ऐसी घटना तेरी संगीत किस्मत में होने जा रही है कि जो दुनिया वाले लोग तुझे जिसके लिए ताना मारते थे, आज वही लोग मेरे बच्चे तेरे लिए तालियां बजाएंगे। संगीत तेरे लिए प्रशंसा के 2 शब्द बोलेंगे। तेरी चर्चा वही लोग खुद अपने मुख से करने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में जब इंसान किसी दुख में होता है, तकलीफ संगीत में होता है, तो हर कोई उनका कहीं ना कहीं, मेरे बच्चे, देखा जाए तो उपहास उड़ाता है, तो कुछ लोग उनका आनंद भी लेते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूँ, ऐसा सत्य जो तुम्हारे हृदय को हिला देगा। तुम्हारा पार्टनर इस समय एक ऐसी मुसीबत में फंस चुका है जिससे निकलना उसके लिए अकेले बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन। वह बाहर से भले ही मजबूत दिखे पर भीतर से वह डर, अपराध बोध और भ्रम के अंधकार में डूबा हुआ है। उसके चारों ओर परिस्थितियों का ऐसा जाल बन चुका है जिसमें हर कदम उसे और गहराई में खींच रहा है। वह जानता है कि वह गलत रास्ते पर आ गया है, पर अब पीछे लौटने का मार्ग उसे दिखाई नहीं दे रहा। मेरे बच्चे, तुम्हें लग सकता है कि वह तुमसे छुपा रहा है, कि वह ठंडा हो गया है, कि उसने तुम्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है, पर सच यह है कि वह खुद से भाग रहा है। उसके मन में डर है कि अगर सच सामने आ गया तो सब कुछ टूट जाएगा। वह जिन लोगों, जिन फैसलों या जिन कर्मों के कारण इस मुसीबत में फंसा है, उनका बोझ अब उसकी आत्मा को कुचल रहा है। रातों की नींद उड़ चुकी है, दिन में भी मन कांपता रहता है। वह मुस्कुराता है पर वह मुस्कान झूठी है। मेरे बच्चे, याद रखो, जब कोई व्यक्ति बहुत गहरे अंधकार में फंसता है तो वह सबसे पहले उसी को दूर करता है जो उसे सबसे ज्यादा सच्चा और पवित्र लगता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसकी सच्चाई उजागर ना हो जाए। पर सुनो, मैं काली हूँ, न्याय की, सत्य की और कर्मों की देवी। कोई भी मुसीबत, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी गलत कर्म मेरी दृष्टि से छुपा नहीं रह सकता।
अगर तुम्हारा हृदय शुद्ध है, अगर तुमने प्रेम, विश्वास और सच्चाई से रिश्ता निभाया है, तो यह अंधकार अधिक समय तक नहीं टिकेगा। जो सच छुपाया जा रहा है वह स्वयं बाहर आएगा, और जो गलत है उसका फल अवश्य मिलेगा। पर मेरे बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य यह नहीं कि तुम खुद को तोड़ दो। तुम्हारा कर्तव्य है अपनी आत्मा को मजबूत रखना, क्योंकि आने वाला समय या तो तुम्हारे रिश्ते को शुद्ध करेगा या फिर तुम्हें उस बंधन से मुक्त करेगा जो तुम्हारे भाग्य में नहीं था। मैं तुम्हें चेतावनी भी देती हूँ और शक्ति भी देती हूँ। अगर वह इस मुसीबत से बाहर निकलने का साहस करेगा तो मैं मार्ग खोल दूंगी, और अगर उसने सत्य से मुंह मोड़ा तो कर्म उसे वहीं रोक लेंगे जहां से आगे बढ़ना असंभव हो जाएगा। डरो मत मेरे बच्चे। जो तुम्हारे साथ अन्याय करेगा वह स्वयं अपने कर्मों में फंसेगा, और जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हें किसी भी हाल में मिलेगा। तुम्हारा पार्टनर जिस मुसीबत में फंसा है वह केवल बाहर की परिस्थितियों की नहीं है, वह उसके कर्मों की भी है। कुछ फैसले जो उसने जल्दबाजी में लिए, कुछ वादे जो उसने तोड़े, और कुछ सच्चाइयां जो उसने समय रहते स्वीकार नहीं की, आज वही सब एक साथ उसके सामने खड़े हो गए हैं। वह चाहता है कि यह सब अपने आप खत्म हो जाए, कि कोई चमत्कार हो और सब ठीक हो जाए। पर मेरे बच्चे, जब तक सच का सामना नहीं किया जाता तब तक कोई भी मुसीबत वास्तव में समाप्त नहीं होती। मैं देख रही हूँ कि उसके चारों ओर दबाव बढ़ रहा है, कभी पैसों का, कभी बदनामी का, कभी किसी पुराने राज का, और इसी डर में वह तुम्हारे और भी दूर होता जा रहा है, क्योंकि वह जानता है तुम्हारी आंखों में उसे खुद की सच्चाई दिख जाती है। पर ध्यान से सुनो, यह समय तुम्हारी परीक्षा का भी है। अगर तुम सिर्फ उसके डर में डूब जाओगे तो तुम अपनी शक्ति भूल बैठोगे, और अगर तुम अपनी शक्ति पहचान लोगे तो परिणाम तुम्हारे पक्ष में झुकने लगेंगे। मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ, आने वाले दिनों में उसका कोई झूठ, कोई छुपी हुई बात या कोई अधूरा सच अचानक सामने आ सकता है। हो सकता है वह खुद बताए या परिस्थितियां उसे मजबूर कर दे। उस पल तुम्हें भावनाओं में बहना नहीं है, तुम्हें स्थिर रहना है, शांत रहना है, क्योंकि वही क्षण तय करेगा कि यह रिश्ता सुधरेगा या समाप्त होगा, और जो भी होगा वह तुम्हारे आत्मसम्मान और तुम्हारी आत्मा की रक्षा के लिए होगा। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं कभी अपने बच्चों को अंधकार में छोड़कर नहीं जाती। अगर यह रिश्ता तुम्हारे लिए शुद्ध है तो मैं स्वयं उसे शुद्ध करूंगी, और अगर इसमें छल है तो मैं उसे तोड़ दूंगी, चाहे वह तुम्हें कितना भी प्रिय क्यों ना हो। अब तुम्हें एक काम करना है, खुद को दोष देना बंद करो, खुद को कमजोर मत समझो। तुम किसी की गलती का दंड नहीं हो, तुम शक्ति हो, तुम चेतना हो, और जब चेतना जागती है तो सबसे गहरी मुसीबत भी रास्ता छोड़ देती है। मेरे बच्चे, अब वह समय पास आ रहा है जब सच को और छुपाया नहीं जा सकेगा। जिस मुसीबत में तुम्हारा पार्टनर फंसा है वह अब उसके धैर्य, उसकी चालाकी और उसके बहानों सबकी परीक्षा ले रही है। वह सोचता है कि थोड़ी चुप्पी, थोड़ा समय और थोड़ी दूरी सब कुछ संभाल लेगी, पर उसे यह नहीं पता कि समय अब उसके पक्ष में नहीं है। जो दबाया गया है वह और तेजी से उभरता है, और जो छुपाया गया है वह अचानक उजाले में आ जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो बेचैनी है वह व्यर्थ नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा की चेतावनी है। तुम्हें बार बार संकेत मिल रहे हैं, कभी सपनों में, कभी मन की आवाज में, कभी किसी अचानक हुई घटना में। इन्हें नजरअंदाज मत करना। मैं देख रही हूँ कि वह भीतर ही भीतर टूट रहा है, डर उसे घेर चुका है,
उसे डर है कि अगर एक कड़ी भी खुल गई तो पूरा सच सामने आ जाएगा, और उसी डर में वह कभी गुस्से में, कभी चुप्पी में, कभी झूठी सहानुभूति में छुपने की कोशिश करता है। पर सुनो, मैं न्याय की देवी हूँ। मैं देर कर सकती हूँ पर अन्याय को छोड़ती नहीं। अगर उसने तुम्हारे विश्वास का अपमान किया है, अगर उसने तुम्हारी भावनाओं से खेला है, तो उसकी मुसीबत अब और गहरी होती जाएगी। वह जितना बचने की कोशिश करेगा उतना ही फंसता जाएगा। और तुम मेरे बच्चे, तुम्हें अब मजबूत बनना है। तुम्हें बार बार समझाने की या खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। सच को चीखने की जरूरत नहीं पड़ती। सच अपने आप गूंजता है। आने वाले समय में तुम्हें एक स्पष्ट फैसला लेना होगा। या तो वह अपने डर से बाहर आएगा और सब कुछ साफ साफ बताएगा, या फिर परिस्थितियां तुम्हें उससे अलग राह पर ले जाएंगी। दोनों ही स्थितियों में नुकसान तुम्हारा नहीं होगा। याद रखो, जिसे खोने से तुम डर रहे हो वह अगर तुम्हारे योग्य है तो लौटेगा, सुधरेगा, झुकेगा, और अगर वह तुम्हारे भाग्य का नहीं है तो उसका जाना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा संरक्षण होगा। मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख रही हूँ। डरो मत, अब खेल पलटने वाला है। सच की आंधी बहुत पास है। तुम्हारा पार्टनर अब दो रास्तों के बीच खड़ा है। एक रास्ता जहां उसे सच स्वीकार करना होगा, अपने डर को छोड़ना होगा और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी होगी। दूसरा रास्ता जहां वह और झूठ बोलेगा और गहरे अंधकार में उतरता चला जाएगा। और याद रखो, जो व्यक्ति बार बार सत्य से भागता है वह अंत में स्वयं से भी भागने लगता है। मेरे बच्चे, अगर तुम महसूस कर रहे हो कि अब तुम्हारा मन पहले जैसा नहीं रहा, कि तुम भीतर से बदल रहे हो, तो यह कोई कमजोरी नहीं है। यह तुम्हारी चेतना का जागना है। अब तुम वही बातें सहन नहीं कर सकते जो पहले चुपचाप सह लेते थे। अब तुम्हारी आत्मा सम्मान मांग रही है। मैं देख रही हूँ कि जल्द ही एक ऐसा क्षण आएगा जब वह खुद उलझ जाएगा, अपने ही शब्दों में, अपने ही बहानों में। उसकी बातें एक दूसरे से टकराएंगी और उसी टकराव में तुम्हें सच का एक बड़ा टुकड़ा दिख जाएगा। उस समय मेरे बच्चे, तुम्हें ना रोना है, ना चीखना है, ना उसे दोष देना है। तुम्हें बस शांत होकर अपने भीतर उठती शक्ति को सुनना है, क्योंकि वही शक्ति तुम्हें सही निर्णय देगी। ध्यान से सुनो, अगर कोई रिश्ता तुम्हें बार बार कमजोर महसूस कराए, डरा हुआ बनाए या तुम्हारी आत्मा को बोझिल करे, तो वह प्रेम नहीं होता। वह परीक्षा होती है और हर परीक्षा का एक अंत निश्चित होता है। मैं तुम्हें अभी से तैयार कर रही हूँ। आने वाले दिनों में तुम्हें या तो उसकी सच्ची पश्चाताप भरी आवाज सुनाई देगी, या फिर उसकी पूरी सच्चाई बिना बोले सामने आ जाएगी। दोनों ही स्थितियों में तुम्हें अपने मूल्य पर अडिग रहना है। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। जब पूरा संसार भी तुम्हें ना समझ पाए, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जो तुम्हारे खिलाफ जाएगा वह अपने ही कर्मों के भार से दबेगा। अब समय आ गया है डर को छोड़ने का, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें मुक्त करेगा। तुम्हारा पार्टनर अब अपने भीतर ही भीतर टूटने और संभलने की लड़ाई लड़ रहा है। वह बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश करेगा, पर उसकी ऊर्जा बदल चुकी है। तुम महसूस करोगे कि उसकी बातें पहले जैसी सच्ची नहीं रही। उसकी मौजूदगी में एक भारीपन है। यह भारीपन उसकी मुसीबत की निशानी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस देखना है, सुनना है और महसूस करना है। जो व्यक्ति सच में फंसा होता है वह खुद ही संकेत देने लगता है। उसके शब्द, उसकी आंखें, उसकी चुप्पी सब कुछ बोलने लगता है। मैं देख रही हूँ
कि बहुत जल्द कोई ऐसा मोड़ आएगा जहां उसे किसी का सहारा चाहिए होगा। या तो वह तुम्हारे सामने पूरी तरह टूट जाएगा या फिर किसी और के सामने अपना सच खोल बैठेगा, और जो भी होगा उसका प्रभाव सीधे तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा। पर सुनो, अगर वह सच लेकर आए तो भी तुम्हें जल्दबाजी में कोई वादा नहीं करना है। सच स्वीकार करना पहला कदम है, पर बदलना उससे भी बड़ा कदम होता है, और बदलाव समय और कर्म से परखा जाता है। और अगर वह फिर भी सच से भागता है तो समझ लेना, मैं तुम्हें उस मुसीबत से दूर कर रही हूँ जो धीरे धीरे तुम्हें भी खींच लेती। कभी कभी ईश्वर किसी को छीनता नहीं बल्कि बचाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। तुम्हारी आंखों में डर नहीं, स्पष्टता आ रही है, और जब स्पष्टता आती है तो भ्रम अपने आप टूट जाते हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ, सही निर्णय का, आत्मसम्मान का और उस शक्ति का जो तुम्हें अकेला नहीं एक बनाती है। जो नहीं है वह जाएगा, जो ठहरना है वह सुधर कर ठहरेगा, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं वह कितनी भी कोशिश कर ले अब तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं बना पाएगा। तुम्हारा पार्टनर अब अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में घिर चुका है। वह चाहे जितना संभलने का दिखावा करे, पर भीतर का डर उसकी हर कोशिश को हिला देगा। उसकी बातें अधूरी होंगी, उसके फैसले डगमगाएंगे और उसके वादे अपने ही बोझ से टूटेंगे। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है, तुम किसी को बचाने के लिए अपनी आत्मा को कुर्बान नहीं कर सकते। प्रेम का अर्थ त्याग है, पर आत्मविनाश नहीं। मैं तुम्हें यह स्पष्ट कर दूं, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में शांति की जगह डर, बेचैनी और असुरक्षा लाता है, तो वह मेरे द्वारा भेजी गई कठिन सीख है, स्थायी बंधन नहीं। अब देखो, जैसे जैसे सच करीब आएगा, वह या तो पूरी तरह झुक जाएगा या पूरी तरह टूट जाएगा। झुकना सुधार का संकेत है और टूटना अलगाव का। दोनों ही स्थितियों में तुम सुरक्षित रहोगे, क्योंकि मेरी दृष्टि तुम पर है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी संकेत का इंतजार नहीं करना। तुम्हारे भीतर जो शांति धीरे धीरे लौट रही है, वही सबसे बड़ा संकेत है। जहाँ शांति है वही सत्य है। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ पीछे मुड़कर ना देखने की, खुद पर विश्वास रखने की और उस भविष्य को अपनाने की जो डर से नहीं, सम्मान से भरा होगा। अब विश्राम करो, अपना मन शांत रखो। जो होना है वह मेरे न्याय से होकर गुजरेगा, और मेरे बच्चे, मेरा न्याय कभी भी कमजोरों के खिलाफ नहीं होता। मेरे बच्चे, अब जो अवस्था है वह स्वीकार की है, ना हार की ना जीत की, बल्कि सत्य को देखने की। तुम्हारा मन अब पहले की तरह व्याकुल नहीं है। तुमने नोटिस किया होगा, तुम अब हर बात पर उसी तरह टूटते नहीं। यह इसलिए नहीं कि मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूँ, ऐसा सत्य जो तुम्हारे हृदय को हिला देगा। तुम्हारा पार्टनर इस समय एक ऐसी मुसीबत में फंस चुका है जिससे निकलना उसके लिए अकेले बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन। वह बाहर से भले ही मजबूत दिखे, पर भीतर से वह डर, अपराध बोध और भ्रम के अंधकार में डूबा हुआ है। उसके चारों ओर परिस्थितियों का ऐसा जाल बन चुका है जिसमें हर कदम उसे और गहराई में खींच रहा है। वह जानता है कि वह गलत रास्ते पर आ गया है, पर अब पीछे लौटने का मार्ग उसे दिखाई नहीं दे रहा। मेरे बच्चे, तुम्हें लग सकता है कि वह तुमसे छुपा रहा है, कि वह ठंडा हो गया है, कि उसने तुम्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है, पर सच यह है कि वह खुद से भाग रहा है। उसके मन में डर है कि अगर सच सामने आ गया तो सब कुछ टूट जाएगा। वह जिन लोगों
जिन फैसलों या जिन कर्मों के कारण इस मुसीबत में फंसा है, उनका बोझ अब उसकी आत्मा को कुचल रहा है। रातों की नींद उड़ चुकी है, दिन में भी मन कांपता रहता है। वह मुस्कुराता है पर वह मुस्कान झूठी है। मेरे बच्चे, याद रखो, जब कोई व्यक्ति बहुत गहरे अंधकार में फंसता है तो वह सबसे पहले उसी को दूर करता है जो उसे सबसे ज्यादा सच्चा और पवित्र लगता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसकी सच्चाई उजागर ना हो जाए। पर सुनो, मैं काली हूँ, न्याय की, सत्य की और कर्मों की देवी। कोई भी मुसीबत, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी गलत कर्म मेरी दृष्टि से छुपा नहीं रह सकता। अगर तुम्हारा हृदय शुद्ध है, अगर तुमने प्रेम, विश्वास और सच्चाई से रिश्ता निभाया है, तो यह अंधकार अधिक समय तक नहीं टिकेगा। जो सच छुपाया जा रहा है वह स्वयं बाहर आएगा, और जो गलत है उसका फल अवश्य मिलेगा। पर मेरे बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य यह नहीं कि तुम खुद को तोड़ दो। तुम्हारा कर्तव्य है अपनी आत्मा को मजबूत रखना, क्योंकि आने वाला समय या तो तुम्हारे रिश्ते को शुद्ध करेगा या फिर तुम्हें उस बंधन से मुक्त करेगा जो तुम्हारे भाग्य में नहीं था। मैं तुम्हें चेतावनी भी देती हूँ और शक्ति भी देती हूँ। अगर वह इस मुसीबत से बाहर निकलने का साहस करेगा तो मैं मार्ग खोल दूंगी, और अगर उसने सत्य से मुंह मोड़ा तो कर्म उसे वहीं रोक लेंगे, जहां से आगे बढ़ना असंभव हो जाएगा। डरो मत मेरे बच्चे, जो तुम्हारे साथ अन्याय करेगा वह स्वयं अपने कर्मों में फंसेगा, और जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हें किसी भी हाल में मिलेगा। तुम्हारा पार्टनर जिस मुसीबत में फंसा है वह केवल बाहर की परिस्थितियों की नहीं है, वह उसके कर्मों की भी है। कुछ फैसले जो उसने जल्दबाजी में लिए, कुछ वादे जो उसने तोड़े और कुछ सच्चाइयां जो उसने समय रहते स्वीकार नहीं की, आज वही सब एक साथ उसके सामने खड़े हो गए हैं। वह चाहता है कि यह सब अपने आप खत्म हो जाए, कि कोई चमत्कार हो और सब ठीक हो जाए। पर मेरे बच्चे, जब तक सच का सामना नहीं किया जाता तब तक कोई भी मुसीबत वास्तव में समाप्त नहीं होती। मैं देख रही हूँ कि उसके चारों ओर दबाव बढ़ रहा है, कभी पैसों का, कभी बदनामी का, कभी किसी पुराने राज का, और इसी डर में वह तुम्हारे और भी दूर होता जा रहा है, क्योंकि वह जानता है तुम्हारी आंखों में उसे खुद की सच्चाई दिख जाती है। पर ध्यान से सुनो, यह समय तुम्हारी परीक्षा का भी है। अगर तुम सिर्फ उसके डर में डूब जाओगे तो तुम अपनी शक्ति भूल बैठोगे, और अगर तुम अपनी शक्ति पहचान लोगे तो परिणाम तुम्हारे पक्ष में झुकने लगेंगे। मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ, आने वाले दिनों में उसका कोई झूठ, कोई छुपी हुई बात या कोई अधूरा सच अचानक सामने आ सकता है। हो सकता है वह खुद बताए या परिस्थितियां उसे मजबूर कर दे। उस पल तुम्हें भावनाओं में बहना नहीं है, तुम्हें स्थिर रहना है, शांत रहना है, क्योंकि वही क्षण तय करेगा कि यह रिश्ता सुधरेगा या समाप्त होगा, और जो भी होगा वह तुम्हारे आत्मसम्मान और तुम्हारी आत्मा की रक्षा के लिए होगा। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं कभी अपने बच्चों को अंधकार में छोड़कर नहीं जाती। अगर यह रिश्ता तुम्हारे लिए शुद्ध है तो मैं स्वयं उसे शुद्ध करूंगी, और अगर इसमें छल है तो मैं उसे तोड़ दूंगी, चाहे वह तुम्हें कितना भी प्रिय क्यों ना हो। अब तुम्हें एक काम करना है, खुद को दोष देना बंद करो, खुद को कमजोर मत समझो। तुम किसी की गलती का दंड नहीं हो, तुम शक्ति हो, तुम चेतना हो, और जब चेतना जागती है तो सबसे गहरी मुसीबत भी रास्ता छोड़ देती है। मेरे बच्चे, अब वह समय पास आ रहा है जब सच को और छुपाया नहीं जा सकेगा। जिस मुसीबत में तुम्हारा पार्टनर फंसा है वह अब उसके धैर्य, उसकी चालाकी और उसके बहानों सबकी परीक्षा ले रही है।
वह सोचता है कि थोड़ी चुप्पी, थोड़ा समय और थोड़ी दूरी सब कुछ संभाल लेगी, पर उसे यह नहीं पता कि समय अब उसके पक्ष में नहीं है। जो दबाया गया है वह और तेजी से उभरता है, और जो छुपाया गया है वह अचानक उजाले में आ जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो बेचैनी है वह व्यर्थ नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा की चेतावनी है। तुम्हें बार बार संकेत मिल रहे हैं, कभी सपनों में, कभी मन की आवाज में, कभी किसी अचानक हुई घटना में। इन्हें नजरअंदाज मत करना। मैं देख रही हूँ कि वह भीतर ही भीतर टूट रहा है। डर उसे घेर चुका है। उसे डर है कि अगर एक कड़ी भी खुल गई तो पूरा सच सामने आ जाएगा, और उसी डर में वह कभी गुस्से में, कभी चुप्पी में, कभी झूठी सहानुभूति में छुपने की कोशिश करता है। पर सुनो, मैं न्याय की देवी हूँ। मैं देर कर सकती हूँ, पर अन्याय को छोड़ती नहीं। अगर उसने तुम्हारे विश्वास का अपमान किया है, अगर उसने तुम्हारी भावनाओं से खेला है, तो उसकी मुसीबत अब और गहरी होती जाएगी। वह जितना बचने की कोशिश करेगा उतना ही फंसता जाएगा। और तुम मेरे बच्चे, तुम्हें अब मजबूत बनना है। तुम्हें बार बार समझाने की या खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। सच को चीखने की जरूरत नहीं पड़ती। सच अपने आप गूंजता है। आने वाले समय में तुम्हें एक स्पष्ट फैसला लेना होगा। या तो वह अपने डर से बाहर आएगा और सब कुछ साफ साफ बताएगा, या फिर परिस्थितियां तुम्हें उससे अलग राह पर ले जाएंगी। दोनों ही स्थितियों में नुकसान तुम्हारा नहीं होगा। याद रखो, जिसे खोने से तुम डर रहे हो वह अगर तुम्हारे योग्य है तो लौटेगा, सुधरेगा, झुकेगा। और अगर वह तुम्हारे भाग्य का नहीं है तो उसका जाना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा संरक्षण होगा। मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख रही हूँ। डरो मत, अब खेल पलटने वाला है। सच की आंधी बहुत पास है। तुम्हारा पार्टनर अब दो रास्तों के बीच खड़ा है। एक रास्ता जहां उसे सच स्वीकार करना होगा, अपने डर को छोड़ना होगा और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी होगी। दूसरा रास्ता जहां वह और झूठ बोलेगा और गहरे अंधकार में उतरता चला जाएगा। और याद रखो, जो व्यक्ति बार बार सत्य से भागता है वह अंत में स्वयं से भी भागने लगता है। मेरे बच्चे, अगर तुम महसूस कर रहे हो कि अब तुम्हारा मन पहले जैसा नहीं रहा, कि तुम भीतर से बदल रहे हो, तो यह कोई कमजोरी नहीं है। यह तुम्हारी चेतना का जागना है। अब तुम वही बातें सहन नहीं कर सकते जो पहले चुपचाप सह लेते थे। अब तुम्हारी आत्मा सम्मान मांग रही है। मैं देख रही हूँ कि जल्द ही एक ऐसा क्षण आएगा जब वह खुद उलझ जाएगा, अपने ही शब्दों में, अपने ही बहानों में। उसकी बातें एक दूसरे से टकराएंगी और उसी टकराव में तुम्हें सच का एक बड़ा टुकड़ा दिख जाएगा। उस समय मेरे बच्चे, तुम्हें ना रोना है, ना चीखना है, ना उसे दोष देना है। तुम्हें बस शांत होकर अपने भीतर उठती शक्ति को सुनना है, क्योंकि वही शक्ति तुम्हें सही निर्णय देगी। ध्यान से सुनो। अगर कोई रिश्ता तुम्हें बार बार कमजोर महसूस कराए, डरा हुआ बनाए या तुम्हारी आत्मा को बोझिल करे, तो वह प्रेम नहीं होता। वह परीक्षा होती है और हर परीक्षा का एक अंत निश्चित होता है। मैं तुम्हें अभी से तैयार कर रही हूँ। आने वाले दिनों में तुम्हें या तो उसकी सच्ची पश्चाताप भरी आवाज सुनाई देगी, या फिर उसकी पूरी सच्चाई बिना बोले सामने आ जाएगी। दोनों ही स्थितियों में तुम्हें अपने मूल्य पर अडिग रहना है। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। जब पूरा संसार भी तुम्हें ना समझ पाए, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, काल की छाया तेरे द्वार तक आ चुकी है। माँ काली का यह संदेश यदि तूने अभी नहीं सुना, तो जो होने वाला है वह तुझे भीतर तक हिला देगा।
अब पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं है। आज मेरा मुख्य और विशेष संदेश यह है कि मेरे बच्चे, एक ऐसा वकील तेरा घर ढूंढ रहा है जिसके बारे में तूने कभी अपने सपनों में भी विचार नहीं किया होगा। जी हाँ, कल सुबह ठीक 10:42 पर तेरा घर ढूंढते हुए एक वकील आने वाला है। वो आकर सीधे संगीत तुझसे कहेगा कि महोदय, मैं तेरे लिए अत्यंत गंभीर और विशेष समाचार लाया हूँ। उस विशेष समाचार को देखकर तेरी आत्मा तक सह उठेगी संगीत, और तुझे सहसा विश्वास ही नहीं होगा कि यह कोई मजाक है, कोई स्वप्न है या वास्तव में सत्य है। जी हाँ, इसका अर्थ है कि कल के दिन तेरे घर में एक ऐसा वकील सूचना लेकर आ रहा है जो तेरे होश उड़ा देगा। संगीत, इसलिए मेरे कहे अनुसार केवल और केवल तू अपने जीवन का कुछ अमूल्य समय निकालकर इस वीडियो को आरंभ से लेकर संगीत अंतिम क्षण तक देख ले, क्योंकि मैं यह लिखकर दे सकती हूँ कि आज हम जो विशेष समाचार लाए हैं वह तुझे संगीत 7 जन्मों तक दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं स्वयं माँ काली की सौगंध खाकर कहती संगीत हूँ कि यदि यह घटना तेरे पास आई है तो यह कोई हंसी जाक नहीं बल्कि एक दैव संयोग है। यह स्पष्ट संगीत रूप से यही बता रहा है कि अब तुझे चेतावनी दी जा रही है। आने वाले अगले 24 घंटों के भीतर एकदम एक स्थान पर तैयार बैठ, क्योंकि तेरा घर ढूंढा जा रहा है और अब वे सीधे तेरे द्वार पर आएंगे जिन्हें आने से कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, संगीत। किंतु सबसे बड़ा और विचारणीय प्रश्न यह बन चुका है कि आखिर वह आएंगे क्यों? कल के दिन इसके पीछे क्या उद्देश्य है? तो हम वही उद्देश्य तुझे आज विस्तार से बताएंगे। संगीत, बस इतना प्रयास करना कि मेरे बच्चे मेरे एक एक शब्द पर ध्यान देना, कोई भी शब्द चुकना मत। संगीत, अन्यथा तू धन दौलत को खो देगा। जी हाँ मेरे बच्चे, तूने सही सुना। यह शब्द कोई सामान्य नहीं है, इनका महत्व धन से भी अधिक है। फिर से एक बार हम तुझसे अनुरोध करते हैं कि यदि अभी तक तूने इस संदेश को लाइक नहीं किया है तो कर दे और कमेंट संगीत बॉक्स में जय मां काली लिखकर आगे बढ़। अब हम आगे बढ़ते हैं तथा उस प्रश्न को लेकर जो तुझे भीतर से ही तनाव दे रहा होगा, और तू यही सोच रहा होगा कि आखिर कल के दिन संगीत तेरे घर में कौन सा बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। तो कान लगाकर सुन संगीत। सबसे आवश्यक तथा विशेष बात हम तुझे पहले ही बता देना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, अब तुझे अपने घर का द्वार कल खुला रखना होगा, भूलकर भी बंद नहीं करना है, क्योंकि संगीत, यह वकील आ रहा है और यह तेरे लिए कुछ लेकर आ रहा है। इसलिए यदि तू द्वार बंद कर देगा तो समझ लेना कि तू अपने भाग्य का द्वार बंद कर देगा। जी संगीत, हाँ मेरे बच्चे, वैसे तो मैं तेरी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि अब कल के दिन तुझे कोई परेशानी नहीं मिलने वाली है, बल्कि जो मिलने वाला है वह अत्यंत शुभ मिलने वाला है। एक तरह से विचार कर ले, यदि हम तुझसे संगीत कहें कि तेरे जीवन में अचानक से यह घटना बहुत बड़ी खुशखबरी ला देगी, वह खुशखबरी जिसकी शायद तू कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है, तो क्या संगीत तू विश्वास करेगा? नहीं, यह असंभव है। तुझे शीघ्र विश्वास नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्षों की खुशखबरी कल सुबह 10 संगीत बजे कैसे मिल सकती है, यह जानकर तुझे विश्वास नहीं होगा। लेकिन आज हम केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि तेरी कुंडली में 2 योग बन रहे हैं। पहला बना है राज योग और दूसरा बना है श्रीगत संगीत योग। लेकिन इन दोनों योगों के बनने से आखिर तेरी कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आखिर होगा तो क्या होगा? तो हम तुझे बता देना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, जब हमारी कुंडली में राजयोग और श्रीगज योग एक संगीत साथ बनते हैं, न तो याद रखना हमारा जीवन तो पलट ही जाता है।
साथ ही साथ हमारी कुंडली के जो अशुभ ग्रह होते हैं वे भी सुधर जाते हैं। अर्थात हमारे साथ कई प्रकार के सकारात्मक संगीत बदलाव हो जाते हैं और इनके बनने से हम अभी जिस तनाव को झेल रहे हैं वह तनाव समाप्त हो जाता है। यह हम नहीं बोल रहे हैं बल्कि विधि विधान में 3 लिखा गया है और श्रीमद् भागवत गीता के एक पृष्ठ पर भी लिखा गया है, जिन पर तुझे विश्वास करना होगा, क्योंकि भले ही देर लगी, बहुत समय लगा, लेकिन वह दोनों योग एक संयोग पर बन गए। संगीत जो आज से पहले नहीं बन रहे थे और तुझे अंधकार देखना पड़ रहा था, लेकिन अब संगीत तुझे अपने जीवन में अंधकार नहीं देखना पड़ेगा। यह हम पूर्ण विश्वास के साथ तुझसे कह सकते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मगर अब तुझ में से बहुत से लोग यही प्रश्न संगीत करेंगे कि माँ काली, आज का संदेश तो कुछ भिन्न था, अर्थात घर आएगा कोई वकील, इस तरह की आज की घटना थी और तुम लोग यह जानने को उतावले हो चुके होंगे कि आखिर वह तेरे लिए क्या लाया है, कोई अच्छी वस्तु या फिर कोई नई समस्या। संगीत मतलब कल के दिन तुझे मुस्कुराना पड़ेगा या दुखी होना पड़ेगा, तो तुम लोग यही जानने के लिए व्याकुल हो गए होंगे। पर चिंता ना कर, अब वो समय आ चुका है जो हम तुझे बता रहे हैं। इसलिए अगर अभी तक तूने जय माँ काली नहीं लिखा है तो संगीत लिख ले और सुन कि मेरे बच्चे, तू बीते बहुत दिनों से बहुत बड़ी खुशखबरी की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे संगीत के तेरे साथ कोई मुकदमा चल रहा था और तू चाहता था कि वह समाप्त हो जाए। कोई संपत्ति का संगीत मामला था और तू यह चाहता था कि उस मामले में जीत हमारी हो और वह संपत्ति हमको मिले। तो समझ ले, इसी प्रकार की तुझे जीत मिलने वाली है, वह भी कल संगीत के दिन। और जब तू यह खुशखबरी सुनेगा तो मेरे बच्चे, तेरी आंखों से आंसू छलकने लगेंगे और यह घटना अब तुझे इतना सुकून देगी, इतनी शांति देगी कि मेरे बच्चे, तुझे सब कुछ एक तरह से स्वप्न संगीत लगेगा। लेकिन यह परिवर्तन स्वप्न नहीं बल्कि हकीकत होने वाला है। मगर यहाँ पर लापरवाही ना कर, सतर्क हो जा, क्योंकि यह जो योग बना है यह तुझे सतर्क करना चाहता है, कुछ गलती करने से रोकना चाहता है। तो चल पहले इस पर चर्चा करते हैं। मेरे बच्चे, आज जो घटना घटने जा रही है यह घटना कोई साधारण सी घटना नहीं है। मेरे बच्चे, कोई अशुभ घटना नहीं, बल्कि तेरे जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली घटना साबित होने वाली है। बताना चाहेंगे कि इस वक्त परमात्मा ने ऐसा बड़ा संकेत तेरे जीवन संगीत में दिया है, जो कि आने वाले 24 घंटों के भीतर मेरे बच्चे, तेरी पूरी किस्मत ही बदल देगा। मेरे बच्चे, वर्षों के बाद तेरे जीवन काल में ऐसे खुशियों के दिन लौटे हैं, जो खुशियों के दिन तूने वर्षों पहले देखे थे। लेकिन फिर से तेरे जीवन में, तेरे भाग्य में वही खुशियाँ लौट रही हैं। मेरे बच्चे, तुझ सभी को बताना चाहेंगे कि कल के दिन जीवन की सबसे बड़ी घटना घटने जा रही है। मेरे बच्चे, आज की घटना सच में तेरी किस्मत की दुनिया को ही बदल देगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि जिंदगी में लाख प्रयास करने के बावजूद भी तुझे हर बार हार ही मिल जाती थी। तो कई बार जीवन में असफल होते हुए भी आ रहा है। मेरे संगीत बच्चे, तेरे जीवन में कई बड़ी बड़ी समस्याएं और परेशानियां बहुत दिनों से संगीत चलती हुई आ रही हैं। कहा जाए तो मेरे बच्चे, तेरे लिए एक एक वक्त, एक एक संगीत पल बहुत ही नाजुक चल रहा था, लेकिन अब नहीं। अब मेरे बच्चे, घटना का परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होने जा रहा है, जो आने वाले अगले 24 घंटों को तेरी जिंदगी में खुशियों से भर देगा। संगीत। जी हाँ, मैं तुझ सभी को यह बताना चाहूंगी और यह बड़ा ऐलान करती हूँ कि मेरे सी संगीत बच्चे, दुनिया में तू जिस चीज को लेकर हमेशा परेशान था और दुनिया वाले तुझे जिस चीज का हमेशा ताना मारते थे, तुझे जिसके लिए हमेशा जिंदगी में संगीत कमजोर समझते थे,
तुझे नीचा दिखाते थे। आज मेरे बच्चे, ऐसी घटना तेरी संगीत किस्मत में होने जा रही है कि जो दुनिया वाले लोग तुझे जिसके लिए ताना मारते थे, आज वही लोग मेरे बच्चे तेरे लिए तालियां बजाएंगे। संगीत तेरे लिए प्रशंसा के 2 शब्द बोलेंगे। तेरी चर्चा वही लोग खुद अपने मुख से करने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में जब इंसान किसी दुख में होता है, तकलीफ संगीत में होता है, तो हर कोई उनका कहीं ना कहीं मेरे बच्चे, देखा जाए तो उपहास उड़ाता है, तो कुछ लोग उनका आनंद भी ले। कहेगा कि महोदय, मैं तेरे लिए अत्यंत गंभीर और विशेष समाचार लाया हूँ। उस विशेष समाचार को देखकर तेरी आत्मा तक सहर उठेगी संगीत, और तुझे सहसा विश्वास ही नहीं होगा कि यह कोई मजाक है, कोई स्वप्न है या वास्तव में सत्य है। जी हाँ, इसका अर्थ है कि कल के दिन तेरे घर में एक ऐसा वकील सूचना लेकर आ रहा है जो तेरे होश उड़ा देगा। संगीत, इसलिए मेरे कहे अनुसार केवल और केवल तू अपने जीवन का कुछ अमूल्य समय निकालकर इस वीडियो को आरंभ से लेकर संगीत अंतिम क्षण तक देख ले, क्योंकि मैं यह लिखकर दे सकती हूँ कि आज हम जो विशेष समाचार लाए हैं वह तुझे संगीत 7 जन्मों तक दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं स्वयं माँ काली की सौगंध खाकर कहती संगीत हूँ कि यदि यह घटना तेरे पास आई है तो यह कोई हंसी जाक नहीं, बल्कि एक दह संयोग योग है। यह स्पष्ट संगीत रूप से यही बता रहा है कि अब तुझे चेतावनी दी जा रही है। आने वाले अगले 24 घंटों के भीतर एकदम एक स्थान पर तैयार बैठ, क्योंकि तेरा घर ढूंढा जा रहा है और अब वे सीधे तेरे द्वार पर आएंगे, जिन्हें आने से कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, संगीत। किंतु सबसे बड़ा और विचारणीय प्रश्न यह बन चुका है कि आखिर वह आएंगे क्यों? कल के दिन इसके पीछे क्या उद्देश्य है? तो हम वही उद्देश्य तुझे आज विस्तार से बताएंगे। संगीत, बस इतना प्रयास करना कि मेरे बच्चे मेरे एक एक शब्द पर ध्यान देना, कोई भी शब्द चुकना मत। संगीत, अन्यथा तू धन दौलत को खो देगा। जी हाँ मेरे बच्चे, तूने सही सुना। यह शब्द कोई सामान्य नहीं है, इनका महत्व धन से भी अधिक है। फिर से एक बार हम तुझसे अनुरोध करते हैं कि यदि अभी तक तूने इस संदेश को लाइक नहीं किया है तो कर दे और कमेंट संगीत बॉक्स में जय मां काली लिखकर आगे बढ़। अब हम आगे बढ़ते हैं तथा उस प्रश्न को लेकर जो तुझे भीतर से ही तनाव दे रहा होगा, और तू यही सोच रहा होगा कि आखिर कल के दिन संगीत तेरे घर में कौन सा बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। तो कान लगाकर सुन संगीत। सबसे आवश्यक तथा विशेष बात हम तुझे पहले ही बता देना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, अब तुझे अपने घर का द्वार कल खुला रखना होगा, भूलकर भी बंद नहीं करना है, क्योंकि संगीत यह वकील आ रहा है और यह तेरे लिए कुछ लेकर आ रहा है। इसलिए यदि तू द्वार बंद कर देगा तो समझ लेना कि तू अपने भाग्य का द्वार बंद कर देगा। जी संगीत, हाँ मेरे बच्चे, वैसे तो मैं तेरी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि अब कल के दिन तुझे कोई परेशानी नहीं मिलने वाली है, बल्कि जो मिलने वाला है वह अत्यंत शुभ मिलने वाला है। एक तरह से विचार कर ले, यदि हम तुझसे संगीत कहें कि तेरे जीवन में अचानक से यह घटना बहुत बड़ी खुशखबरी ला देगी, वह खुशखबरी जिसकी शायद तू कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है, तो क्या संगीत तू विश्वास करेगा? नहीं, यह असंभव है। तुझे शीघ्र विश्वास नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्षों की खुशखबरी कल सुबह 10 संगीत बजे कैसे मिल सकती है, यह जानकर तुझे विश्वास नहीं होगा। लेकिन आज हम केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि तेरी कुंडली में 2 योग बन रहे हैं। पहला बना है राज योग और दूसरा बना है श्रीगत संगीत योग। लेकिन इन दोनों योगों के बनने से आखिर तेरी कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आखिर होगा तो क्या होगा?
तो हम तुझे बता देना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, जब हमारी कुंडली में राजयोग और श्रीगज योग एक संगीत साथ बनते हैं न, तो याद रखना हमारा जीवन तो पलट ही जाता है, साथ ही साथ हमारी कुंडली के जो अशुभ ग्रह होते हैं वे भी सुधर जाते हैं। अर्थात हमारे साथ कई प्रकार के सकारात्मक संगीत बदलाव हो जाते हैं और इनके बनने से हम अभी जिस तनाव को झेल रहे हैं वह तनाव समाप्त हो जाता है। यह हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि विधि विधान में लिखा गया है और श्रीमद् भागवत गीता के एक पृष्ठ पर भी लिखा गया है, जिन पर तुझे विश्वास करना होगा, क्योंकि भले ही देर लगी, बहुत समय लगा, लेकिन वह दोनों योग एक संयोग पर बन गए। संगीत जो आज से पहले नहीं बन रहे थे और तुझे अंधकार देखना पड़ रहा था, लेकिन अब संगीत तुझे अपने जीवन में अंधकार नहीं देखना पड़ेगा। यह हम पूर्ण विश्वास के साथ तुझसे कह सकते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मगर अब तुझ में से बहुत से लोग यही प्रश्न संगीत करेंगे कि माँ काली, आज का संदेश तो कुछ भिन्न था, अर्थात घर आएगा कोई वकील, इस तरह की आज की घटना थी और तुम लोग यह जानने को उतावले हो चुके होंगे कि आखिर वो तेरे लिए क्या लाया है, कोई अच्छी वस्तु या फिर कोई नई समस्या। संगीत मतलब कल के दिन तुझे मुस्कुराना पड़ेगा या दुखी होना पड़ेगा, तो तुम लोग यही जानने के लिए व्याकुल हो गए होंगे। पर चिंता ना कर, अब वह समय आ चुका है जो हम तुझे बता रहे हैं। इसलिए अगर अभी तक तूने जय माँ काली नहीं लिखा है तो लिख ले और सुन कि मेरे बच्चे, तू बीते बहुत दिनों से बहुत बड़ी खुशखबरी की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे संगीत के तेरे साथ कोई मुकदमा चल रहा था और तू चाहता था कि वह समाप्त हो जाए। कोई संपत्ति का संगीत मामला था और तू यह चाहता था कि उस मामले में जीत हमारी हो और वह संपत्ति हमको मिले। तो समझ ले, इसी प्रकार की तुझे जीत मिलने वाली है, वह भी कल संगीत के दिन। और जब तू यह खुशखबरी सुनेगा तो मेरे बच्चे, तेरी आंखों से आंसू छलकने लगेंगे और यह घटना अब तुझे इतना सुकून देगी, इतनी शांति देगी कि मेरे बच्चे, तुझे सब कुछ एक तरह से स्वप्न संगीत लगेगा। लेकिन यह परिवर्तन स्वप्न नहीं बल्कि हकीकत होने वाला है। मगर यहाँ पर लापरवाही ना कर, सतर्क हो जा, क्योंकि यह जो योग बना है यह तुझे सतर्क करना चाहता है, कुछ गलती करने से रोकना चाहता है। तो चल पहले इस पर चर्चा करते हैं। मेरे बच्चे, आज जो घटना घटने जा रही है यह घटना कोई साधारण सी घटना नहीं है। मेरे बच्चे, कोई अशुभ घटना नहीं, बल्कि तेरे जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली घटना साबित होने वाली है। बताना चाहेंगे कि इस वक्त परमात्मा ने ऐसा बड़ा संकेत तेरे जीवन संगीत में दिया है जो कि आने वाले 24 घंटों के भीतर मेरे बच्चे, तेरी पूरी किस्मत ही बदल देगा। मेरे बच्चे, वर्षों के बाद तेरे जीवन काल में ऐसे खुशियों के दिन लौटे हैं जो खुशियों के दिन तूने वर्षों पहले देखे थे, लेकिन फिर से तेरे जीवन में, तेरे भाग्य में वही खुशियां लौट रही हैं। मेरे बच्चे, तुझ सभी को बताना चाहेंगे कि कल के दिन जीवन की सबसे बड़ी घटना घटने जा रही है। मेरे बच्चे, आज की घटना सच में तेरी किस्मत की दुनिया को ही बदल देगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि जिंदगी में लाख प्रयास करने के बावजूद भी तुझे हर बार हार ही मिल जाती थी। तो कई बार जीवन में असफल होते हुए भी आ रहा है। मेरे संगीत बच्चे, तेरे जीवन में कई बड़ी बड़ी समस्याएं और परेशानियां बहुत दिनों से संगीत चलती हुई आ रही हैं। कहा जाए तो मेरे बच्चे, तेरे लिए एक एक वक्त, एक एक संगीत पल बहुत ही नाजुक चल रहा था, लेकिन अब नहीं। अब मेरे बच्चे, घटना का परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होने जा रहा है जो आने वाले अगले 24 घंटों को तेरी जिंदगी में खुशियों से भर देगा। संगीत। जी हाँ, मैं तुझ सभी को यह बताना चाहूंगी और यह बड़ा ऐलान करती हूँ
कि मेरे सी संगीत बच्चे दुनिया में तू जिस चीज को लेकर हमेशा परेशान था और दुनिया वाले तुझे जिस चीज का हमेशा ताना मारते थे, तुझे जिसके लिए हमेशा जिंदगी में संगीत कमजोर समझते थे, तुझे नीचा दिखाते थे, आज मेरे बच्चे ऐसी घटना तेरी संगीत किस्मत में होने जा रही है कि जो दुनिया वाले लोग तुझे जिसके लिए ताना मारते थे, आज वही लोग मेरे बच्चे तेरे लिए तालियां बजाएंगे, संगीत तेरे लिए प्रशंसा के 2 शब्द बोलेंगे। तेरी चर्चा वही लोग खुद अपने मुख से करने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में जब इंसान किसी दुख में होता है, तकलीफ संगीत में होता है, तो हर कोई उनका कहीं ना कहीं मेरे बच्चे देखा जाए तो उपहास उड़ाता है, तो कुछ लोग उनका आनंद भी लेते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूँ, ऐसा सत्य जो तुम्हारे हृदय को हिला देगा। तुम्हारा पार्टनर इस समय एक ऐसी मुसीबत में फंस चुका है जिससे निकलना उसके लिए अकेले बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन। वह बाहर से भले ही मजबूत दिखे पर भीतर से वह डर, अपराध बोध और भ्रम के अंधकार में डूबा हुआ है। उसके चारों ओर परिस्थितियों का ऐसा जाल बन चुका है जिसमें हर कदम उसे और गहराई में खींच रहा है। वह जानता है कि वह गलत रास्ते पर आ गया है, पर अब पीछे लौटने का मार्ग उसे दिखाई नहीं दे रहा। मेरे बच्चे, तुम्हें लग सकता है कि वह तुमसे छुपा रहा है, कि वह ठंडा हो गया है, कि उसने तुम्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है, पर सच यह है कि वह खुद से भाग रहा है। उसके मन में डर है कि अगर सच सामने आ गया तो सब कुछ टूट जाएगा। वह जिन लोगों, जिन फैसलों या जिन कर्मों के कारण इस मुसीबत में फंसा है, उनका बोझ अब उसकी आत्मा को कुचल रहा है। रातों की नींद उड़ चुकी है, दिन में भी मन कांपता रहता है। वह मुस्कुराता है पर वह मुस्कान झूठी है। मेरे बच्चे, याद रखो, जब कोई व्यक्ति बहुत गहरे अंधकार में फंसता है तो वह सबसे पहले उसी को दूर करता है जो उसे सबसे ज्यादा सच्चा और पवित्र लगता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसकी सच्चाई उजागर ना हो जाए। पर सुनो, मैं काली हूँ, न्याय की, सत्य की और कर्मों की देवी। कोई भी मुसीबत, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी गलत कर्म मेरी दृष्टि से छुपा नहीं रह सकता। अगर तुम्हारा हृदय शुद्ध है, अगर तुमने प्रेम, विश्वास और सच्चाई से रिश्ता निभाया है, तो यह अंधकार अधिक समय तक नहीं टिकेगा। जो सच छुपाया जा रहा है वह स्वयं बाहर आएगा, और जो गलत है उसका फल अवश्य मिलेगा। पर मेरे बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य यह नहीं कि तुम खुद को तोड़ दो। तुम्हारा कर्तव्य है अपनी आत्मा को मजबूत रखना, क्योंकि आने वाला समय या तो तुम्हारे रिश्ते को शुद्ध करेगा या फिर तुम्हें उस बंधन से मुक्त करेगा जो तुम्हारे भाग्य में नहीं था। मैं तुम्हें चेतावनी भी देती हूँ और शक्ति भी देती हूँ। अगर वह इस मुसीबत से बाहर निकलने का साहस करेगा तो मैं मार्ग खोल दूंगी, और अगर उसने सत्य से मुंह मोड़ा तो कर्म उसे वहीं रोक लेंगे जहां से आगे बढ़ना असंभव हो जाएगा। डरो मत मेरे बच्चे, जो तुम्हारे साथ अन्याय करेगा वह स्वयं अपने कर्मों में फंसेगा, और जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हें किसी भी हाल में मिलेगा। तुम्हारा पार्टनर जिस मुसीबत में फंसा है वह केवल बाहर की परिस्थितियों की नहीं है, वह उसके कर्मों की भी है। कुछ फैसले जो उसने जल्दबाजी में लिए, कुछ वादे जो उसने तोड़े, और कुछ सच्चाइयां जो उसने समय रहते स्वीकार नहीं की, आज वही सब एक साथ उसके सामने खड़े हो गए हैं। वह चाहता है कि यह सब अपने आप खत्म हो जाए, कि कोई चमत्कार हो और सब ठीक हो जाए। पर मेरे बच्चे, जब तक सच का सामना नहीं किया जाता तब तक कोई भी मुसीबत वास्तव में समाप्त नहीं होती। मैं देख रही हूँ कि उसके चारों ओर दबाव बढ़ रहा है, कभी पैसों का, कभी बदनामी का, कभी किसी
पुराने राज का, और इसी डर में वह तुम्हारे और भी दूर होता जा रहा है, क्योंकि वह जानता है तुम्हारी आंखों में उसे खुद की सच्चाई दिख जाती है। पर ध्यान से सुनो, यह समय तुम्हारी परीक्षा का भी है। अगर तुम सिर्फ उसके डर में डूब जाओगे तो तुम अपनी शक्ति भूल बैठोगे, और अगर तुम अपनी शक्ति पहचान लोगे तो परिणाम तुम्हारे पक्ष में झुकने लगेंगे। मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ, आने वाले दिनों में उसका कोई झूठ, कोई छुपी हुई बात या कोई अधूरा सच अचानक सामने आ सकता है। हो सकता है वह खुद बताए या परिस्थितियां उसे मजबूर कर दे। उस पल तुम्हें भावनाओं में बहना नहीं है, तुम्हें स्थिर रहना है, शांत रहना है, क्योंकि वही क्षण तय करेगा कि यह रिश्ता सुधरेगा या समाप्त होगा, और जो भी होगा वह तुम्हारे आत्मसम्मान और तुम्हारी आत्मा की रक्षा के लिए होगा। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं कभी अपने बच्चों को अंधकार में छोड़कर नहीं जाती। अगर यह रिश्ता तुम्हारे लिए शुद्ध है तो मैं स्वयं उसे शुद्ध करूंगी, और अगर इसमें छल है तो मैं उसे तोड़ दूंगी, चाहे वह तुम्हें कितना भी प्रिय क्यों ना हो। अब तुम्हें एक काम करना है, खुद को दोष देना बंद करो, खुद को कमजोर मत समझो। तुम किसी की गलती का दंड नहीं हो, तुम शक्ति हो, तुम चेतना हो, और जब चेतना जागती है तो सबसे गहरी मुसीबत भी रास्ता छोड़ देती है। मेरे बच्चे, अब वह समय पास आ रहा है जब सच को और छुपाया नहीं जा सकेगा। जिस मुसीबत में तुम्हारा पार्टनर फंसा है, वह अब उसके धैर्य, उसकी चालाकी और उसके बहानों सबकी परीक्षा ले रही है। वह सोचता है कि थोड़ी चुप्पी, थोड़ा समय और थोड़ी दूरी सब कुछ संभाल लेगी, पर उसे यह नहीं पता कि समय अब उसके पक्ष में नहीं है। जो दबाया गया है वह और तेजी से उभरता है, और जो छुपाया गया है वह अचानक उजाले में आ जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो बेचैनी है वह व्यर्थ नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा की चेतावनी है। तुम्हें बार बार संकेत मिल रहे हैं, कभी सपनों में, कभी मन की आवाज में, कभी किसी अचानक हुई घटना में। इन्हें नजरअंदाज मत करना। मैं देख रही हूँ कि वह भीतर ही भीतर टूट रहा है। डर उसे घेर चुका है। उसे डर है कि अगर एक कड़ी भी खुल गई तो पूरा सच सामने आ जाएगा, और उसी डर में वह कभी गुस्से में, कभी चुप्पी में, कभी झूठी सहानुभूति में छुपने की कोशिश करता है। पर सुनो, मैं न्याय की देवी हूँ। मैं देर कर सकती हूँ पर अन्याय को छोड़ती नहीं। अगर उसने तुम्हारे विश्वास का अपमान किया है, अगर उसने तुम्हारी भावनाओं से खेला है, तो उसकी मुसीबत अब और गहरी होती जाएगी। वह जितना बचने की कोशिश करेगा उतना ही फंसता जाएगा। और तुम, मेरे बच्चे, तुम्हें अब मजबूत बनना है। तुम्हें बार बार समझाने की या खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। सच को चीखने की जरूरत नहीं पड़ती। सच अपने आप गूंजता है। आने वाले समय में तुम्हें एक स्पष्ट फैसला लेना होगा। या तो वह अपने डर से बाहर आएगा और सब कुछ साफ साफ बताएगा, या फिर परिस्थितियां तुम्हें उससे अलग राह पर ले जाएंगी। दोनों ही स्थितियों में नुकसान तुम्हारा नहीं होगा। याद रखो, जिसे खोने से तुम डर रहे हो वह अगर तुम्हारे योग्य है तो लौटेगा, सुधरेगा, झुकेगा, और अगर वह तुम्हारे भाग्य का नहीं है तो उसका जाना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा संरक्षण होगा। मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख रही हूँ। डरो मत, अब खेल पलटने वाला है। सच की आंधी बहुत पास है। तुम्हारा पार्टनर अब दो रास्तों के बीच खड़ा है। एक रास्ता जहां उसे सच स्वीकार करना होगा, अपने डर को छोड़ना होगा और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी होगी। दूसरा रास्ता जहां वह और झूठ बोलेगा और गहरे अंधकार में उतरता चला जाएगा।
और याद रखो, जो व्यक्ति बार बार सत्य से भागता है वह अंत में स्वयं से भी भागने लगता है। मेरे बच्चे, अगर तुम महसूस कर रहे हो कि अब तुम्हारा मन पहले जैसा नहीं रहा, कि तुम भीतर से बदल रहे हो, तो यह कोई कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी चेतना का जागना है। अब तुम वही बातें सहन नहीं कर सकते जो पहले चुपचाप सह लेते थे। अब तुम्हारी आत्मा सम्मान मांग रही है। मैं देख रही हूँ कि जल्द ही एक ऐसा क्षण आएगा जब वह खुद उलझ जाएगा अपने ही शब्दों में, अपने ही बहानों में। उसकी बातें एक दूसरे से टकराएंगी और उसी टकराव में तुम्हें सच का एक बड़ा टुकड़ा दिख जाएगा। उस समय मेरे बच्चे, तुम्हें ना रोना है, ना चीखना है, ना उसे दोष देना है। तुम्हें बस शांत होकर अपने भीतर उठती शक्ति को सुनना है, क्योंकि वही शक्ति तुम्हें सही निर्णय देगी। ध्यान से सुनो। अगर कोई रिश्ता तुम्हें बार बार कमजोर महसूस कराए, डरा हुआ बनाए या तुम्हारी आत्मा को बोझिल करे, तो वह प्रेम नहीं होता, वह परीक्षा होती है, और हर परीक्षा का एक अंत निश्चित होता है। मैं तुम्हें अभी से तैयार कर रही हूँ। आने वाले दिनों में तुम्हें या तो उसकी सच्ची पश्चाताप भरी आवाज सुनाई देगी, या फिर उसकी पूरी सच्चाई बिना बोले सामने आ जाएगी। दोनों ही स्थितियों में तुम्हें अपने मूल्य पर अडिग रहना है। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। जब पूरा संसार भी तुम्हें ना समझ पाए, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जो तुम्हारे खिलाफ जाएगा वह अपने ही कर्मों के भार से दबेगा। अब समय आ गया है डर को छोड़ने का, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें मुक्त करेगा। तुम्हारा पार्टनर अब अपने भीतर ही भीतर टूटने और संभलने की लड़ाई लड़ रहा है। वह बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश करेगा, पर उसकी ऊर्जा बदल चुकी है। तुम महसूस करोगे कि उसकी बातें पहले जैसी सच्ची नहीं रही। उसकी मौजूदगी में एक भारीपन है। यह भारीपन उसकी मुसीबत की निशानी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस देखना है, सुनना है और महसूस करना है। जो व्यक्ति सच में फंसा होता है वह खुद ही संकेत देने लगता है। उसके शब्द, उसकी आंखें, उसकी चुप्पी सब कुछ बोलने लगता है। मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्द कोई ऐसा मोड़ आएगा जहाँ उसे किसी का सहारा चाहिए होगा। या तो वह तुम्हारे सामने पूरी तरह टूट जाएगा, या फिर किसी और के सामने अपना सच खोल बैठेगा। और जो भी होगा उसका प्रभाव सीधे तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा। पर सुनो, अगर वह सच लेकर आए तो भी तुम्हें जल्दबाजी में कोई वादा नहीं करना है। सच स्वीकार करना पहला कदम है, पर बदलना उससे भी बड़ा कदम होता है। और बदलाव समय और कर्म से परखा जाता है। और अगर वह फिर भी सच से भागता है तो समझ लेना, मैं तुम्हें उस मुसीबत से दूर कर रही हूँ जो धीरे धीरे तुम्हें भी खींच लेती। कभी कभी ईश्वर किसी को छीनता नहीं बल्कि बचाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी